जो अगर आपके बचपन में आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो तो क्या आप बड़े होने के बाद उसके लिए बदला लेने के पीछे पड़ जाओगे या फिर उसको भूल के आगे बढ़ोगे। हमारे ड्रामे का टॉपिक भी वही है, हुआ चेसिला या फिर मैन ऑफ स्टोन हार्ट। इसके बहुत सारे नाम है और एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे हैंडसम हंग सिला। इसका दूसरा नाम टॉर है। वो डेविल क्लब का ओनर है। वो डेविल क्लब पे आया हुआ था और उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और वो ड्रिंक करने लगता है और ड्रिंक करते करते वहीं पर सो गया था। और सोने के बाद सिला को कुछ नाइटमेयर्स से आने लग जाते हैं, जहाँ पर कोई लोग थे जो उसे बहुत बुरी तरह से बुली किया कर रहे थे। और उसके बाद सिला की आंखें खुलती है फ़ोन के रिंग से और सुबह हो चुकी थी। जब सिला फ़ोन रिसीव करता है उसके बाद वो भी वॉशरूम में नहाने के लिए चला जाता है। फ़ोन में उसके आंटी थी जिन्होंने उससे बड़ा किया हुआ था और वो पूछती कि तुम कल ड्रिंक करके सो गई, फिर से तुम्हें नाइटमेयर आने लगे हैं क्या। तभी सिला अपने चेस्ट पे एक स्कार देखता है और उसे फिर से पास्ट याद आ रही थी, जहाँ पर एक लेडी उसे बहुत बुरी तरह से मार रही होती है और तभी उसके चेस्ट पे वो स्कार आया हुआ था। और सिला की आंटी उसे बोल रही थी कि सिला 15 साल हो गया है, अब उस बात को भूल जाओ ना, तुम पास्ट को क्यों इस तरह से ले आ रहे हो, तुम उस जगह पे गए भी नहीं हो, ऐसा वो बोल रही थी। ये सुनने के बाद सिला बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं डर के मारे नहीं गया हूँ, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ और मैं चुप रहने वाला हूँ नहीं, ऐसा वो बोलता है। तभी एक लेडी भागते हुए आती है जिसका नाम ओ था। वो सिला को मिलने के लिए आती है। अभी सिला फोन पे बात कर रहा था, उसका नाम ओ है और वो बोलती है कि ओए जो उसके कलाकार में काम किया करती थी वो लड़की कहीं गई है। और इससे तब इस यहाँ पर पता चलता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और सिला गाड़ी के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं ओ को, वो एक होटल पे जाती है जहाँ पर सावित नाम का लड़का एक बंदी से रोमांस कर रहा था और वो उस रूम में जाती है और सीधा उस लड़की पे कान ताकती है और उसके बाद वो लड़की डर के मारे वहाँ से भाग गई थी। तब हमें पता चलता है ये जो लड़की है वो सावित की गर्लफ्रेंड है और उससे प्रेग्नेंट हो गई थी। पहले वो उसे शांत कराने की ट्राई करता है। हमें दिखाया जाता है सिला गाड़ी से जा रहा होता है और तभी उसे कॉल करती है और उसके बाद वो बोलते हैं कि वो लड़की सावित के पास गई हुई है, सावित नाम का लड़का। और उसका जो सरनेम था वो सुनने के बाद सिला की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है और उसके बाद वो उस होटल तक पहुंच जाता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सावित उस लड़की को बहुत बुरी तरह से घायल करके वहाँ से जा चुका था। जब सिला अंदर रूम में चला जाता है तो वहाँ पर और अभी खून से लथपथ थी, जो देखे सिला काफ़ी घबरा जाता है और उसके बाद वो उसे अपनी गोदी में उठा के हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी ड्रामे की फीमेल लीड मीन, जो काफ़ी प्रीटी है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। हर मिडिल क्लास फैमिली की बंदी की तरह उसे भी बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते थे। तो वो सेल चल रहा था तो वहीं से वो कुछ सामान ले रही थी और वो अपने बेस्ट फ्रेंड थान के साथ आई हुई थी। घर पे जाने के बाद हमें पता चलता है मीन की अपनी मॉम नहीं है बल्कि वो उसकी एडॉप्टिव मॉम थी और वो काफ़ी ज़्यादा रूड थी उसके साथ और वो हमेशा उसे ऐसे मतलब अच्छा खाना ना देने के लिए सुनाया करती थी। मतलब मीन सब कुछ एडजस्ट करने की ट्राई करती थी और उसकी मॉम को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होती थी। मीन हमेशा की तरह अपनी मॉम को ऐसे इग्नोर करती थी। मतलब क्या है, हर दिन का वही चिक सुनने से अच्छा है वो अब इग्नोर करना सीख चुकी थी। और हमें दिखाया जाता है मीन अपने पापा के बारे में पूछती है और उसके पापा थे बाहर गार्डन में। उसके पापा को अल्जाइमर था और तभी एक गमला उनके सर पे आके गिर जाता है। तभी थानू बाहर आया हुआ था थान, तो वो देख लेता है और उसके बाद वो अंकल को अंदर ले आता है। मीन ने देखने के बाद घबरा जाती है और ये लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है पैरेलल 2 सीन। सीला और के लेके जा रहा था और की सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही थी। एक तो बंदी प्रेग्नेंट थी। रास्ते पे आते टाइम वहाँ पर बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था क्योंकि आगे वाला गाड़ी का बंदा फ़ोन पे बिजी था और वो गाड़ी आगे ले ही नहीं रहा था। सिला काफ़ी परेशान था और मीन भी अपने पापा के सर से खून आ रहा था तो वो काफ़ी परेशान थी। मीन बाहर निकलने वाली थी लेकिन उससे पहले सिला अपनी गाड़ी से निकलता है और उस बंदे को ऐसे नक कर रहा था लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहा था। उसके बाद सिला को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गाड़ी के अंदर आता है और उस बंदे की गाड़ी को 2-4 बार ऐसे ठोक देता है और उसके बाद वो बंदा गाड़ी लेके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। हमें दिखाया जाता है अब सिला हॉस्पिटल पे आ गया था। मीन और थान सब लोग सोच रहे थे ये बंदा कौन है, मतलब इतना एग्रेसिव। और हम देखते हैं हॉस्पिटल पे आने के बाद सिला काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो एक स्ट्रेचर को ढूंढ रहा होता है। तभी होता क्या है ना, मीन भी आ पहुँचती है और इतनी जल्दी में थी मीन की सिला की गाड़ी को और ठोक देती है। हमें दिखाया जाता है जो स्ट्रेचर मिला था सिला और मीन दोनों को चाहिए होता है और दोनों की पहली मुलाकात यहाँ पर हो जाती है और वो दोनों बोले थे कि मुझे चाहिए, लेकिन बाद में सिला वो स्ट्रेचर ले जाता है। अभी तो ये पता नहीं कि ये दोनों कौन है, एक दूसरे को देखे भी नहीं थे, लेकिन सिला ये जान चुका था कि उसने उसकी गाड़ी को ठोकर मारी है।
अंदर मीन के पापा का भी ट्रीटमेंट चल रहा था और ओही का भी ट्रीटमेंट चल रहा था। मीन थान से बात कर रही थी और वो बोलती कि मैंने इसे कहीं देखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद थान बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है क्या, ये डेविल क्लब का ओनर है, बहुत अमीर है और वो क्लब में जाने के लिए ना लोग तरसते हैं और वहाँ पर मैंने 1 महीने का सैलरी खर्च करके मेंबरशिप लिया हुआ था, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद वो बोलती कि अच्छा। उसके बाद मीन बोलती है कि एक बात बताओ, वो जो लड़की आई थी वो कौन है उसकी। और उसके बाद वो बोलती है कि उसकी सिचुएशन देख के ऐसा तो लगा नहीं था कि वो कोई नॉर्मल लड़की होगी, वो ब्लीडिंग कर रही थी। और उसके बाद वो बोलती कि पक्का वो ना यहाँ पर उसे एबॉर्शन करवाने के लिए लेके आया होगा। ऐसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो लड़कियों के साथ ऐसे खेलती है और उसके बाद वो ऐसे जब बेबी हो जाए तो ऐसे एबॉर्शन करवाते हैं, ऐसा वो बोल रही थी। तभी शीला मीन के पास आता है और वो बोलता है कि अगर तुम मुझे जानती हो ना तो अच्छा है, तुम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो और मुझे तुम्हारे साथ कम्पेंसेट करना है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ बोल के वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है ट्रीटमेंट वाले सेक्शन पे वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी और वो बोल रही थी कि मेरा हस्बैंड कहाँ पर है और मेरा बेबी के साथ क्या हुआ है, मुझे जल्दी बताओ बोल के वो चिल्ला रही थी। और डॉक्टर पूछ रहे थे कि एक एक्सीडेंट ऐसे नॉर्मल तो नहीं हो सकता, सच बताइए क्या हुआ है आपके साथ। तभी वो बस मेरा हस्बैंड कहाँ है, मेरा हस्बैंड कहाँ है, ऐसा वो बोल रही थी। और यहाँ पर जो मीन के पापा थे दूसरे सेक्शन पे ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो वो अपने कॉपी पे बोला जाओ इसलिए ये लिखते हैं कि जो क्लब ओनर है उसने उस लड़की को हॉट किया हुआ है, ऐसा वो लिख देते हैं। हम देखते हैं शीला को। शीला फ़ोन करके अपने आंटी को जो भी हुआ है उसके बारे में बताता है और वो बोलता है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन उसकी आंटी नहीं चाहती थी कि शीला फिर से अपने पास के पास जाए या फिर उसकी जान को खतरा हो जाए, तो वो उससे बोलती कि मैं उसकी प्रॉब्लम को हैंडल कर लूँगी, प्लीज़ तुम वहाँ से आओ। ऐसा बोलने के बाद शीला अपने फ़ोन को कट करता है। अगली सीन में मीन के पापा का ट्रीटमेंट हो चुका था। मीन के पापा बोले थे कि जल्दी चलो यहाँ से। शीला अभी आसपास ही था। मीन बोलती कि पापा कार वहीं पर है, आप इतना ज़्यादा जल्दी क्यों कर रहे हैं। तभी मीन के पापा बोलते कि यहाँ पर एक क्लब ओनर है जिसने एक लड़की को हॉट किया है और बेटा जो क्लब ओनर होते हैं ना वो बहुत बड़े माफिया होते हैं, वो अच्छे इंसान नहीं होते। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। और उसके बाद वो जो थान था उसका फ़ोन मांगता है और वो बोलता है कि इस पर मैं अपना नंबर सेव कर रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस के लिए कॉल करूँगा। और तभी वो बोलता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारी दोस्त से ज़्यादा तुम ऑनेस्ट लगी। ये सुनने के बाद मीन बोलती है कि तुम मुझे डिसऑनेस्ट बोल रहे हो। तभी शीला बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा बाद में इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। मीन उसके पीछे पीछे जाती है और शीला जो स्कार था वो देख रहा था। तभी मीन बोलती है कि एक बात बताओ, मैं तुम्हें जानती हूँ ना, क्या हम पहले मिल चुके हैं। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि ओह अच्छा है, तुम ट्रिक आजमा रहे हो ना ताकि पैसे कम पे करने पड़ेगी, हमारी जान पहचाने, ऐसा बहाना करके। तभी मीन बोलती कि देखो तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा जितना पैसा लगेगा मैं वो पे कर दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें जानती हूँ या फिर हम दोनों मिल चुके हैं। इट्स ओके, अगर हम दोनों नहीं मिले, हम दोनों नहीं जानते एक दूसरे को तो कोई बात नहीं, भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ पूछा था। और उसके बाद वो ये देखने के लिए आई थी कि गाड़ी में कितना लगा हुआ था स्कार। तो वो बोलती कि ये दिखने में तो पुराना स्कार लग रहा है। तभी शीला बोलता है उसके पास आके कि तुम कैसे बोल सकते हो कि पुराना है फिर नया, तुम क्या इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हो। मीन उठने वाली थी, शीला ऐसे ही झुका हुआ था तो दोनों टकरा गए और एक दूसरे के ऊपर काफी रोमांटिक वे में गिर जाते हैं। और इसी पर टाइम पे जो शीला के गले पे लॉकेट था वो बाहर आ जाता है, जो मीन देख लेती है। और मीन को कुछ याद आता है क्योंकि ये लॉकेट उसके बचपन का दोस्त टोर का था। मीन ऐसे टोर बोल देती है। टोर नाम सुनने के बाद शीला वाज लाइक तुम किसकी बात कर रहे हो, ऐसे वो बोलता है, भले ही वो टोर था। मीन बोलती कि मेरे बचपन का दोस्त, तुम टोर हो ना, ये रिंग टोर का था, उसकी मॉम ने उसे दिया हुआ था जब उनकी मौत के पहले। और उसके बाद वो उसे बोलती है कि मैं ये रिंग क्या देख सकती हूँ। तभी शीला उसे रोकते बोलते कि क्या बदतमीजी है। और उसके बाद वो रिंग को अंदर छुपाता है और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी यहाँ पर मीन बोलती है कि मुझे पता है तुम टोर हो, ये रिंग तुम्हारी मॉम का है, मैं एक बार देखना चाहती हूँ क्योंकि इसके अंदर तुम्हारी मॉम का नाम लिखा हुआ है, माई। तभी शीला तो मतलब उसकी आंखों से आंसू ऑलमोस्ट आने वाले थे, लेकिन फिर भी अपने आप को मजबूत करता है और वो बोलता है कि तुम्हें वही ऐसे ट्रिक आजमा रहे हो ना ताकि पैसे कम पे करने पड़े। मीन बोलती है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है तुम मेरे दोस्त टोर हो, वो बचपन का दोस्त। और उससे बात करने की ट्राई कर रही थी। तभी वहाँ पर मीन के पापा आते हैं और तभी मीन थान से बोलती कि तुम पापा को यहाँ पर लेके क्यों आए, मैंने बोला था ना कार पे वेट करो। तभी वो बोलते कि आई एम सॉरी सर, ऐसा बोल के वो ऐसे हाथ जोड़ के मांगने लगते हैं टोर से, यानी कि शीला से। और वो बोलते कि पता नहीं मेरी बेटी ने क्या किया है आपके साथ, लेकिन मेरी बेटी को बुली मत कीजिएगा, उसे कुछ भी मत कीजिएगा, उसकी कोई गलती नहीं। और मीन बोलती है कि पापा आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी शीला बोलता है कि अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई हार्टलेस इंसान नहीं हूँ, लेकिन आप ही अपनी बेटी को एक बात याद दिला दीजिए कि मैं टोर नहीं हूँ, मैं शीला हूँ, और वो किसी भी इंसान का नाम लेके मुझ पर ना जोड़े, ऐसा बोलता है। मीन तो बस उसे देखते रह गई थी क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसे पता चला था कि उसका टोर था वो।
शीला ये भी बोलता है कि मिस शीला हो, कोई चोर नहीं, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं शीला थोड़ा आगे जाने के बाद गाड़ी को रुकता है एंड देन वो अपना पास याद करता है जब वो पहली बार मीन के घर के नज़दीक ही रहने के लिए आया था। उसके स्टेप मॉम और उसके स्टेप ब्रदर था और यहाँ पर वो काफ़ी सैड था। मीन पहली बार उससे मिली थी और वो बहुत सैड हुआ करता था और उसने उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ था। उस टाइम पे उसने उसके हाथ में रिंग देखा था और उसने पूछा था कि ये रिंग इतनी बड़ी क्यों है। तभी शीला ने बोला था, यानी कि तोड़ने की, ये मेरी मॉम की रिंग है। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ ही हो गए थे क्योंकि मीन भी एक एडॉप्टेड चाइल्ड थी और शीला एक मिस्ट्रेस का बेटा। सो इनका पास्ट ये था। अभी प्रेजेंट सीन, शीला वहाँ से जाने वाला था तभी उसकी आंटी वहाँ पर आ पहुँचती है और वो बोलती कि चुपचाप घर जाओ, और ब्लॉग यानी कि शीला के असिस्टेंट को उसे घर ले जाने के लिए बोलती है। तभी शीला बोलता है कि आपको क्या लगता है ये सब करने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तभी शीला की आंटी बोलती कि सब कुछ तो नहीं बदलेगा शीला, लेकिन चीज़ें खराब होने से रोक सकती हूँ मैं, चुपचाप कर जाओ अगर तुम अब मुझे अपनी मॉम मानती हो तो। ऐसा बोल देती है जिस वक्त वैसे शीला को घर के लिए निकलना पड़ता है। मीन पापा को लेके घर पे चली जाती है। वहाँ पर चले जाने के बाद उसे पता चलता है उसकी प्यारी बहन यानी कि उसकी मॉम की असली बेटी वापस बैंकॉक आने वाली है फॉरेन से पढ़ाई कंप्लीट करके। हम सीन शिफ्ट होता है अब फॉरेन पे, जहाँ पर मीन क्वान को दिखाया जाता है। मैं इसको क्वान कह के बुलाऊंगी, इतनी खूबसूरत थी, सब चीज़ में टॉपर थी। और यहाँ पर वो जब आ रही थी तो एक मिनिस्टर का बेटा उसे डिनर के लिए अप्रोच करता है लेकिन वो उसे मना कर देती है। तभी उसके दोस्त बोल रहे थे कि तुम्हें आइडिया भी है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मिनिस्टर के बेटे को मना किया है। तभी क्वान बोलती है कि अगर तुम लाइफ में बेस्ट चाहती हो ना तो इस शर्म नाम की चीज़ को भुलाना सीख लो, क्योंकि मुझे लाइफ में सब कुछ बेस्ट चाहिए, जो मुझे मिल रहा है ना इजीली मिले वो मुझे पसंद नहीं, ऐसा वो बोल देती है। हम देखते हैं फिर से शीला को अपने रूम में था और उसके बाद वो अपने अंदर जो चेस्ट पे स्कार लगा था उसे देखने लगता है। फिर से पास्ट वाला सीन जहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर और स्टेप मॉम ने मिलकर उसका जीना हराम करके रखा हुआ था। उसी टाइम पे उसके चेस्ट पे बहुत बुरी तरह से घाव लगा हुआ था और मीन ने उसकी मलहम पट्टी की थी। और दिखाया जाता है मीन और मीन के पापा को। मीन के पापा बोलते कि तुम्हें आज लगा तुम्हारा बचपन वाला टूर है वो, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, और मुझे पता है तुम उस घर पे टूर के मौत के बाद गई नहीं हो, ऐसा वो बोल देते हैं। एंड मेरा हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में अभी मीन उस घर पे जाती है जहाँ पर वो बचपन में टोर के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी, जब इन दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, एक दूसरे के साथ ऐसे खेलते थे और एक दूसरे की तकलीफ को समझते थे। वो वाला घर, वही पास्ट की कुछ मेमोरी याद कर रही थी मीन और काफ़ी इमोशनल थी, अपने बचपन वाले टोर को मिस कर रही थी। आया हुआ था वहाँ पर आने के बाद वो कुछ पास्ट याद कर रहा था जब वो छोटा था और मीन उसकी बचपन की वाली दोस्त हुआ करती थी। उस टाइम पे जब उसके चेस्ट पे चोट लगा था तो मीन उसके लिए कुछ खाना लेके आई थी और साथ ही में उससे मलहम करने लगी थी, लेकिन तभी उसकी स्टेप मॉम और भाई आ जाते हैं और साथ में मीन की मॉम और उसकी बहन भी आ जाती है। मीन एडप्ट की हुई बेटी थी और शीला तो मिस्ट्रेस का बेटा था। और यहाँ पर शीला को वो लोग कुत्तों की तरह घसीट के बाहर ले जाते हैं और मीन को भी उसकी मॉम मारने लग जाती है। और उसके बाद बेचारा शीला वहाँ से भाग गया था और अपनी स्टेप मॉम से बचने के लिए वो पानी में गिर गया और उसके बाद वो वहीं पर डूब गया था। सबको ऐसा लगा था शीला मर चुका है, मतलब बचपन वाला टोर, लेकिन उसको उसकी आंटी ने बचा लिया था। और अभी प्रेजेंट में हमें ये दिखाया जाता है शीला वो याद कर रहा था और मीन को दिखाया जाता है जब शीला के मरने की खबर आई थी तो उसे बहुत दुख हुआ था और वो रोने लगी थी। उसे तो यकीन हो नहीं रहा था उसका बेस्ट फ्रेंड टोर मर गया है और वो बस बोले जा रही थी कि वो जिंदा है और वो जो प्ले किया करता था एक इंस्ट्रूमेंट वही देख के रो रही थी। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है मीन वही सारी चीज़ें याद कर रही थी और उसके बाद वो फिर से टोर को याद करती है। और अभी जो शीला था और उसके गले में जो रिंग वाला लॉकेट, तो उसे ऐसा लगता है कि ये कहीं मेरा दोस्त तो नहीं टोर, और वो अपने आप से पूछती थी कि टोर क्या तुम सच्ची में जिंदा हो, ऐसा वो बोलती है। हम फिर से नेक्स्ट सीन में देखते हैं साबित और सीटा। साबित के कांड के बारे में उसकी मॉम सीटा को पता चल जाता है और वो बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, तुम कोई भी प्रॉब्लम को ऐसे खुद हैंडल कर नहीं सकती, अब मुझे इसके लिए भी आगे आना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रही थी। क्योंकि सीटा को ऐसे लोगों से नफरत था, मतलब एक तो अपने क्लास के नहीं थे, बेसिकली सीटा की मॉम जैसे कि उसके हस्बैंड की मिस्ट्रेस थी, इसी तरह से अब जो ओए थी वो भी छोटे घरों की लड़की थी, साथ में डेविल क्लब में काम करने वाली लड़की थी, तो उनके नज़रों में ओए की हैसियत इतने थे कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। और उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसे लोगों को किस तरह से ठिकाने लगाना है मुझे आता है। और उसके बाद वो एक पास्ट याद कर रही थी जहाँ पर शीला अपनी मॉम के साथ था। शीला को उस टाइम पे बहुत जुकाम हो रखा था, जिस बात की वजह से शीला की मॉम ऐसे मेडिसिन लेने के लिए बाहर आई थी। तभी शीला ऑलरेडी उसका इंतजार करके बैठी हुई थी और मैडम ने उसी टाइम पे शीला की मॉम को गाड़ी से ठोक दिया था और ये सारी चीज़ें वो याद कर रही थी। तो आप लोग गेस कर सकती हो शीला कितनी ज़्यादा खतरनाक औरत है।
अगले सीन में डेविल क्लब में एक बदतमीज सा कस्टमर तमाशा कर रहा था, सबको गन दिखा के डरा रहा था और तभी वहाँ पर शीला आ जाता है और उससे गन छीन के सबसे पहले तो जमीन पे फायर कर देता है, जिसके बाद सबकी हालत टाइट हो गई थी और वो बंदा भी सॉरी बोलता है। शीला बोलता है कि इस क्लब में एक रूल है, कोई भी यहाँ पर गन ले आ नहीं सकता, अगर आप हमारे रूल तोड़ेंगे तो हमें भी अपना रूल तोड़ना पड़ेगा सर, ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो अपने एक एम्प्लॉय को बोलता है कि सबका ख्याल रखो, किसी भी गेस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बोल देता है और वो अंदर चला जाता है। शीला की आंटी उसके पीछे पीछे चली जाती है और वो बोलते हैं कि आज जो भी हुआ क्लब में, आई जस्ट होप वो बस सिचुएशन को संभालने के लिए तुमने किया है, बाकी किसी और चीज़ के लिए नहीं। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि आंटी आपने देखा ना, मेरे क्लब में इतने सारे लोग आते हैं, इतने खतरनाक इतने इन्फ्लुएंसर लोग आते हैं, लेकिन जब मैंने एक बार गन फायर किया तो सबकी हालत टाइट हो गई थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं वो बचपन वाला वो वायलेंस सेरने वाला तो नहीं बल्कि शीला हूँ, मेरे पास अपना खुद का रेपुटेशन है, मैं एक क्लब का जरूर डरूँ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग मेरे साथ कुछ करेंगे अगर मेरा असलियत बाहर आए? तो आपको तो इस बात से डर होना चाहिए कि मैं उनके साथ क्या करूँगा। ये सुनने के बाद शीला की आंटी बोलती है कि मुझे इसी बात का डर है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन लोगों से डरती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई डर नहीं उन लोगों से, लेकिन मैंने देखा हुआ है उनकी हैवानियत और तुम्हारे दिल में जो नफरत है उन लोगों के लिए, उस बात की वजह से मुझे डर लगता है कि पता नहीं तुम क्या कर दोगे और तुम्हारे अंदर जो बदले की भाव है उस चक्कर में कहीं तुम खुद को ही तबाह ना करो। इसीलिए मैं कभी भी नहीं चाहती कि तुम बदले की राह पर चलो और अपनी लाइफ को स्पॉइल करो, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि इसमें ओए की बेबी का क्या गलती था आंटी, मैं तो बस उसे हेल्प करना चाहता था। तभी शीला की आंटी बोलती कि तुम गलत नहीं थे, लेकिन जो भी हुआ है ओए के साथ उसकी किस्मत में थी और उसके लिए मैं लॉ का इस्तेमाल कर रही हूँ, हम लॉ के हिसाब से जाएंगे, तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम आगे नहीं आओगे। इस सुनने के बाद शीला बोलता है कि मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ, आपके लॉ आप जाओ पुलिस पे कंप्लेन करो, अगर साबित को पनिशमेंट मिलता है तो मिलने दो, अगर नहीं मिला तो इस बार शीला बाहर आएगा और वो बचपन वाला तोड़ने, अगर शीला अपने रिवेंज के आगे आएगा ना, रिवेंज लेकर, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, उस टाइम पे आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे, ऐसा वो बोल के वहाँ से चला जाता है। शीला की आंटी काफ़ी परेशान हो जाती है। अब नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पता चलता है कि साबित को तो कोई पनिशमेंट मिलने वाली है ही नहीं, क्योंकि ना तो होटल से कुछ सीसीटीवी फुटेज कुछ मिला था जिससे ये प्रूव हो सके कि साबित उस होटल में था, या फिर मतलब आप लोग समझो शीला ने अपने सारे कनेक्शन यूज करके इस चीज को मिटा दिया था। ये सुनने के बाद शीला की आंटी पेंसुरा शॉक हो जाती है और बाद में उन्हें आइडिया हो जाता है असल में क्या हुआ था। और तभी वहाँ पर शीला और साबित भी थे और शीला तो काफी एटीट्यूड दिखा रही थी कि पता नहीं किसने मेरे बेटे पे ऐसे केस किया, ऐसे ही बड़े लोगों का ऐसे घर में इंजी मारने के लिए ऐसे छोटे क्लास की लड़कियां कुछ भी कर देती है, ऐसा बोल रही थी। और उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि इन्होंने कंप्लेन किया हुआ है तो उनसे बात करने के लिए बैठ जाती है और यहाँ पर सीधा बोलती है कि अरे आप तो वही है ना जो क्लब की ओनर हो, ऐसे आप तो बड़े घर के लोगों के लिए मतलब हाई क्लास मैन के लिए लड़कियां सप्लाई करती हो ना, आप तो कोई मैडम हो जो ऐसे मतलब प्रोस्टिट्यूट को सप्लाई करती हो और आपको ये काम करके अच्छा लगता होगा, लेकिन आपको ये बात याद रखना चाहिए कि हम लोग बड़े फैमिली के लोग हैं और इस तरह से इसे फंसाओ मत। ये सुनने के बाद शीला की आंटी को गुस्सा तो आ रहा था, वो बोलती कि अब क्या ही कर सकते हैं, हम तो बस बड़े घर के लोगों को थोड़ा स्ट्रेस से दूर करने की ट्राई करते हैं। अब सोचो अगर बड़े घर के ऐसे मर्द इतने खराब वाइफ मिलेगा उनको, ऐसे वाइफ मिलने लगेंगे तो उनका स्ट्रेस कम होना भी तो जरूरी है ना, तो आ जाते हैं वो लोग हमारे क्लब में, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद जो शीला की आंटी थी वो ये बोल देती है कि वो बेबी मर गया, मतलब ओए का बेबी मर गया, वो बहुत अच्छा हुआ। पता है क्यों? अगर उसका बाप ऐसा होगा, उसकी ग्रैंड मम ऐसे होने वाली है, पैदा होकर उसे पता चलता तो वो तो जीते जी मर जाता, अच्छा हुआ पैदा होने से पहले ही मर गया बोल देती है। ये सुनने के बाद शीला को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करती है। लेकिन अब शीला अब ओए की आंटी को छोड़ने वाली तो नहीं थी, शीला की आंटी को छोड़ने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। अगले वाले सीन में शीला जाता है ओए से मिलने के लिए और उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था, वो तुमसे प्यार करता है, एक बंदा एक अमीर बाप का बेटा एक क्लब में क्यों आता है जब उसे किसी की जरूरत पड़ती है, और वो तुम्हारा इस्तेमाल करके छोड़ रहा था, तुमने वही किया, तुमने वो होने दिया, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। और बोलती कि मुझे लगा था वो बेबी को चाहता होगा और वो मुझे सच्ची में प्यार करता होगा। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और तुमने तुम्हारी बेटी को खुआ है। ये सुनने के बाद और बोलती है कि मैं अब इसके बारे में बात करना नहीं चाहती, ये हो भी सकता है ना कि उसने मेरे बेबी को नहीं मारा हो, मेरी गलती थी, मैं वहाँ पर सब कुछ जाने के बाद भी उसे मिलने गई है। सुनने के बाद शीला बोलता है कि आपने आपको ब्लेम करना बंद करो, अब तुम्हें उसे जेल पे भेजना पड़ेगा जो उसने काम किया है उस बात की वजह से। और बोलती है कि मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना बोल देती है। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कोई ऐसा बच्चा जो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए उसको पैदा करके तुम इतना खुश हो पाती, तुम्हें आइडिया भी नहीं उस बेबी के साथ क्या गुजरने वाला था जब वो बड़ा होता है, जब दुनिया उस पर थूकेगी तब वो क्या फील करता। और वो तो अब इतना ज्यादा टूट चुकी थी, वो बोलती
बोलती है कि मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना, और शीला वहाँ से निकल जाता है। मुझे पता थोड़ी था, शीला अपने पंटरों के साथ वहाँ पर आई हुई है शीला, और शीला नीचे आता है। तब यहाँ पर जो शीला थी वो को बहुत बुरी तरह से बुली करती है, और उसे ऐसे रैंडमली किसी का सोने वाली लड़की ब्ला ब्ला बहुत कुछ चीज़ें बोल देती है, और उसे मरने के लिए बोल देती है। इतने हाथ और यूज़ किए थे शीला ने कि वो कुछ गलत कदम उठाने वाली थी। शीला नीचे आता है, और इसी टाइम पे मीन अपने पापा के साथ पापा का रेगुलर चेकअप करवाने आई थी, और नीचे भीड़ जमा हुई थी। और जो मीन थी वो देख लेती है और को वो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी नीचे, किसी ने उसने उन्हें ऊपर से कूद के सुसाइड कर लिया था। तो वो वहाँ से अपने पापा को लेकर चली जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो क्या बोर्डर में क्या होगा, ये सब हमें दिखाया जाता है। शीला जब नीचे आता है तो वो तो शॉक हो जाता है। ऐसे उसने अपने आंटी को एक चांस दिया था कि आपका कानून, आप लॉ का यूज करके उसे पनिशमेंट दो, लेकिन उससे तो कुछ हुआ नहीं, जिस बात की वजह से वो बहुत गुस्से में था। कुछ देर बाद शीला के आंटी और वो भी आ जाते हैं वहाँ पर, और इन लोगों को भी और के जाने से बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। शीला का दिमाग काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमें शीला एक तो जो कांड हॉस्पिटल पे करके आई थी, अब तो वो चैरिटी शो में इंसानियत के बारे में भाषण दे रही थी, मतलब डबल पर्सनालिटी वाली बंदी। और तो अभी यहाँ पर जब वो काम खत्म होता है, मतलब वो स्पीच देने का, तो वो बाहर आती है। तभी शीला उसके पास आके बोलता है कि तुम एक खूनी हो, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। शीला को बहुत गुस्सा आता है, वो उसके पीछे पीछे आके बोलती कि तुम कौन हो और तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैं तुम्हें ना डिफेमेशन के लिए केस भी लगा सकती हूँ। तभी शीला बोलता है कि हाँ, मैंने तो तुम्हें ही बोला कि तुम एक खूनी हो, पर तुम मुझे केस क्यों करोगे, क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि ये बात सच ना हो, या फिर तुमने सच में किया हुआ है और तुम दुनिया को ये बताने के लिए डेस्परेट हो कि नहीं नहीं मैं तो सही वाली बंदी हूँ, ये बात है क्या, ऐसा वो बोलता है। तभी वो बोलते कि तुम कौन हो, तुम नहीं जानती मुझे ऐसा लग रहा है। तभी शीला बोलता है मुझे तुम बहुत अच्छी तरह से पता है तुम कौन हो, क्या करती हो, लेकिन एक बात जरूर है कि तुम्हारा जो डोकलापन है, जो तुम डबल पर्सनैलिटी बन के बैठी हुई ना, उसका पर्दा बहुत जल्दी हटेगा। शीला अपने बंदे को बोलते ही से मारो, लेकिन शीला उसे बुरी तरह से हरा देता है, और वो बोलता है कि मुझे पता है तुम कौन हो क्या हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। तभी शीला पूछ रही थी तुम कौन हो। शीला बोलता है अभी मुझे अपने नाम बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन बहुत जल्द तुम जान जाओगी मैं कौन हूँ, और ऐसे जान जाओगी कि 7 जन्मों तक तुम मेरा नाम भूल नहीं पाओगी। बहुत जल्द तुम वो मेडिसिन टेस्ट करोगी जो तुम हमेशा दूसरों को खिलाया करती हो, और उसके बाद तुम 7 जन्मों तक ना तो मुझे भूल पाओगी ना मेरा नाम, बोल के वो ऐसे चला जाता है। शीला को बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो अपने बंदे को बोल रही थी कि इसके बारे में सब कुछ पता लगाओ, क्योंकि उसे वो शीला काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है शीला बहुत ज्यादा ड्रिंक करके बैठा हुआ था। वहाँ पर आंटी आके पूछती कि तुम कहाँ गए थे, तुम ओए के फंडल में भी नहीं आए। तभी शीला बोलता है आई एम सॉरी, और उसकी आंटी बोलती कि मैं सच्ची में चाहती हूँ तुम ओरिवेंज का आइडिया बैक करो प्लीज़, मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ भी हो। तभी शीला बोलता है कि आपने देखा ना कानून भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो आपको लगता है कि उन्हें ऐसे छोड़ देना चाहिए। तभी शीला की आंटी बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी वो उसे बोलता है कि मैं जो भी सोच रहा हूँ प्लीज़ आप मुझे मत रोकिए, क्यों आप या उस उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। तभी उसकी आंटी बोलती है कि मैं उन लोगों को नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ भी हो। शीला बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस उन लोगों को उन्हीं का मेडिसिन का टेस्ट दिलवाने वाला हूँ, कैसा फील होता है वो दिलाने वाला हूँ, ऐसा वो बोलता है। और वो उस आंटी को बोलता है कि अब आप मुझे नहीं रोकेंगे, क्योंकि आपका कानून तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन शीला आप बहुत कुछ बिगाड़ने वाला है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शीला और सावित अपने घर पे थी, और शीला को पता चलता है कौन वापस आ रही है। कौन मतलब जमीन की बड़ी बहन। और ये देखने के बाद वो बोलती है कि अब जल्दी से जाओ उसे इम्प्रेस करो, और वो चाहती थी कि कौन ही उस घर की बहू बने। ये सुनने के बाद सावित बोलता है कि आप ऐसा क्यों चाहती हो। तभी उसकी मम शीला बोलती है कि क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, जितने स्मार्ट वो है ना, उसने इस मिनिस्टर के बेटे को मना कर दिया, वो बहुत एम्बिशियस लड़की है, और जिस घर में तुम जैसे निकम्मा बेटा हो उसके लिए तो बहुत सही होनी चाहिए ना, वही मेरे एम्पायर को आगे ले पाएगी, ऐसा वो बोलती है। और हमें शीला को दिखाया जाता है। शीला याद कर रहा था किस तरह से कौन बचपन में उससे सावित के साथ मिलके या फिर अकेले को बहुत बुरी तरह से बुली किया करती थी, और हमेशा मिस्ट्रेस का बेटा गंदा कुन ब्ला ब्ला बोलती रहती थी। प्रेजेंट में वही चीजें वो याद कर रहा था। मीन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखती है जहाँ पर ओए के सुसाइड के बारे में लिखा हुआ था। मीन अपने पापा से बोलती कि पापा आपको याद है ये लड़की हमारे आगे गई थी और उस लड़के की वजह से उसने सुसाइड किया हुआ है, मुझे पता है। तभी उसके पापा बोलते तुम किसकी बात कर रहे हो बेटा, बिकॉज अंकल जी को तो अल्जाइमर था। तभी उसके पापा को मीन बोलती है कि
कौन, लेकिन बाद में बोलती कि नहीं मेरा मतलब शीला। और उसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है जो साबित था वो मीन से मिलने के लिए आया हुआ था और मीन बाहर निकलने वाली थी तो उसकी गाड़ी को वो ब्लॉक कर देता है, लेकिन शीला भी उसी टाइम पे वहीं पर था लेकिन थोड़ा दूर से उन दोनों को देख रहा था। और जो साबित था वो बहुत ज्यादा डेस्परेटली बोल रहा था कि कैसी हो कैसी हो, और मतलब इतना इंटरेस्ट दिखा रहा था। मीन वाज लाइक इससे क्या हो गया, ये इतना ज्यादा बात तो करता नहीं था मुझसे। और उसके बाद जो साबित था वो बोलता है कि मैंने सुना है कौन वापस आ रहे हैं, मुझे उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना है तो प्लीज तुम्हारी हेल्प चाहिए, एक काम करते हैं ना साथ में लॉन्च करते हैं, ऐसा वो बोलता है। मीन कुछ बोले इससे पहले वो वहां से निकल जाता है। और उसके बाद मीन सोचती है कि ये बंदा अभी भी ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। और उसके बाद जैसे मीन आगे आती है तो वो देखती है कि शीला की गाड़ी वहां पर है। और उसके बाद शीला भी गाड़ी से निकल लेता है और शीला को मीन पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो उधर शीला के पुराने घर पे यानी कि शीला के घर तरफ देखती है और बोलती है कि क्या बात है, तुम अपने बचपन में जहाँ पर तुम पले बड़े थे वो देखने के लिए आए थे ना। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि अच्छा है। ये सुनने के बाद मीन बोलती है कि क्या अच्छा है। तभी शीला बोलता है कि तुम बहुत ट्राई कर रहे हो ना ये प्रूव करने के लिए कि मैं तुम्हें जानता हूँ, हम दोनों ऑलरेडी मिल चुके हैं, इस ताकि तुम्हें कार का जो डैमेज किया था वो कम पे करना पड़े। ये सुनने के बाद मीन बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। तभी ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम इतना भी बहुत इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे, एक बात बताओ क्या बात है, मुझे प्यार हो गया क्या, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद मीन बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं मानती हूँ तुम थोड़ा गुड लुकिंग हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी, और मैं उन लोगों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जो लड़कियों को हर्ट करते हैं। ये सुनने के बाद शीला पूछता है कि तुमने कब देखा मैंने किसी को हर्ट किया। ये बोलते हैं वो मीन के काफी करीब आ रहा था और वो मीन को ऐसे रोक लेता है। मीन बोलते कि मैंने देखा था हॉस्पिटल में, जब तुम ऊपर कमरे में गई तब उसके बाद ही उस लड़की ने सुसाइड किया था। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं करता जब तक वो लोग मुझे हर्ट ना करे, और मैं कोई पागल कुत्ता नहीं हो जैसा तुम समझे, ऐसा नहीं है। और तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं ऊपर गया था उसके बाद ही वो नीचे गिरी थी, उसकी सुसाइड का रीजन मैं हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग ऐसे बगैर कोई रीजन जज क्यों करते हो। मे भी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और स्टोरी हो, लेकिन नहीं, तुमने तो ऑलरेडी अपने मन में मेरे अगेंस्ट जजमेंट बना के रखा हुआ है, ऐसा वो बोलता है। शीला मीन के काफी करीब आते हुए फिर से पूछता है कि एक बात बताओ तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम करती क्या हो जो इतनी ज्यादा ख्याली पुलाव पकाती रहती हो। मीन शीला को धक्का देते हुए बोलती है कि आर्ट टीचर। सुनने के बाद शीला फिर से मीन के करीब आके बोलता है कि हो, इसका मतलब तुम्हारा तो प्रोफेशन ही है ना, कुछ इमेजिन करना, कुछ इमेजिन करके उस चीज़ को रियल लाइफ में उतारना। अगर मैं बोलूँगा मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तो तुम तो ये सोचोगी ना कि मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ, मैं तुम्हें पटाना चाहता हूँ। डांटो रे, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा बोलता है। तभी मीन बोलती कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम मेरे पीछे क्यों आए हुए हो। तभी शीला बोलता कि क्योंकि तुमने मेरे कार को जो ठोका था उसका पैसे भी तुमने दिया नहीं, और मेरे मुंह पे जो चोट आई थी तुम्हारी वजह से उसका भी तुमने पे नहीं किया, मेडिकल एक्सपेंसेस, इसीलिए आया हूँ। तभी मीन फिर से उसे धक्का देके अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाल के उसके हाथ पे देती है, बोलती कि ए लो, और वापस देने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को डोनेट कर देना ताकि तुमने जो काम किया हुआ है ना उसका थोड़ा सा तुम्हें पुण्य मिलेगा, ऐसा वो बोल देती है। और तभी शीला हंसता है और उसके हाथ पे वो पैसे वापस देता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है बस इतना पैसा से मेरा काम हो जाएगा, और तुम्हारा और मेरा तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब अभी बाकी है, तो इस पैसे का रहने दो, फिर मिलूंगा बोल के वो गाड़ी के अंदर चला जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शीला एक मॉडल को कॉल करके लॉन्च के लिए इनवाइट करता है शाम को, और उसके बाद हमें फिर से मीन को दिखाया जाता है जिस रेस्टोरेंट पे जो साबित था उसने इनवाइट किया था। मीन वहाँ पर पहुंचती है लेकिन वहाँ पर तो ऑलरेडी शीला था, और शीला को देखने के बाद वो शॉक हो गई थी और वो पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शीला बोलता है कि अब तुम्हें कन्विंस हो गया। मीन पूछती है क्या। तभी शीला बोलता है कि तुम मेरे क्लोज होने की ट्राई कर रहे हो ताकि जो मेरे कार को डैमेज किया उसके लिए कम पैसे पे करने पड़े ना। ये सुनने के बाद मीन बहुत परेशान होते हैं, बोलती कि देखो मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन जिस दिन मैंने बोला था ना मुझे लग रहा है मैं तुम्हें जानती हूँ तो वो सच था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पहले मिल चुकी हूँ या फिर तुम्हारा शक्ल किसी से मिलता है जिसको मैं जानती हूँ, और अभी तो मेरे पास वो प्रूव करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन एक दिन तुम समझ जाओगे, ऐसा वो बोलती है। तभी साबित मीन को आवाज लगाता है और शीला जब साबित को देखता है तो उसे अपने पास याद आ रहे थे, मतलब किस तरह से साबित उसे बुली किया करता था, और जो मीन थी वो साबित के पास चल जाती है और जो शीला था उसे गुड बाय बोलता है। साबित मीन से पूछता है कि ये कौन था। मीन बोलती कि मेरा एक दोस्त, और इसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। शीला इनके टेबल से नेक्स्ट टेबल पे था और शीला वेट कर रहा था अपनी दोस्त का, वो मॉडल फ्रेंड का, और अभी मीन और
सावित ऐसे खाना ऑर्डर कर रहे थे, तभी एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है। मीम इतनी अच्छी बन के आई हुई थी जिसकी वजह से सावित की नज़र तो बस मीम पर ही था और उसे देखे जा रहा था। मीम जब शीला के पास आती है और उसे बोलती कि एक बात बताओ, इस बंदे को तुम जानती हो, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सुनने के बाद शीला बोलता है कि क्या तुम इसे जानती हो? तभी मीम बोलती कि हाँ, ये तो अक्सर कैसीनो में जाया करता है और ये बहुत बड़ा गैम्बलर है। ये सुनने के बाद शीला उसे 2 मिलियन पे देता है और वो बोलता है कि तुम्हें मुझे पैसे वापस लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें एक काम करना है, किसी भी कीमत पे साबित को मेरे कैसीनो तक ले आना है। ये कर पाओगी ना? ये सुनने के बाद मी बोलती कि ये तो मेरे लिए इतना सा काम मैं कर दूँगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शीला अपने माइंड में कुछ सोचने लगता है। अगले सीन में शीला एक शॉप पे गई हुई थी जहाँ पर ऐसे होता है ना, अपार्टमेंट खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेंट हाउस था और शीला को किसी भी कीमत पे टॉप फ्लोर चाहिए था क्योंकि उसे उसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया था। लेकिन बाद में पता चलता है वो तो ऑलरेडी बुकड है और बुक किसने किया था, मतलब ऑलरेडी खरीद लिया था शीला की आंटी पेंचुरा ने। ये सब देखने के बाद शीला का माथा घूम जाता है। पहले तो वो अपना पावर सोर्स लगा के वहाँ के स्टाफ को डराने की ट्राई करती है और वो टॉप वाला फ्लोर लेने की ट्राई करती है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। और उसके बाद उस पेंट हाउस के ओनर को फ़ोन करके उसके बारे में पूछती है तो वो भी ये बोल देता है कि ऑलरेडी पेंचुरा ने खरीद लिया है, तो अभी आपको नहीं मिल सकता। शीला का माथा घूम जाता है और उसके बाद वो अब आइडिया लगाती है कि उसका जो ब्रदर इन लॉ था, मतलब उसकी बहन का पति काफ़ी पावरफुल इंसान था, तो उसकी हेल्प लेगी। इसलिए वो जो उसकी बहन थी उसे कॉल करके इसके बारे में बता देती है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि अभी वो बहुत बिजी है तो हमारे साथ नहीं आ सकता, हम बाद में बात करेंगे बोल के वो फ़ोन रख देती है। तो उसका ब्रदर इन लॉ था फीरा, और हमें फीरा और वो इनके बातों के दौरान हमें पता चलता कि इन दोनों का रिश्ता कुछ खास था नहीं। वो चाहती थी कि फीरा घर पे आए, लेकिन वो बोलता है कि मुझे कुछ बिजनेस मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन जब उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है तो उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है, जो देखने के बाद फीरा स्मेल करने लगता है और वो बोलता है कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। और फीरा एक घर पे जाता है। वहाँ पर जाने के बाद ये रिवील हुआ था कि फीरा की मिस्ट्रेस, यानी कि मिस्ट्रेस ही बोलेंगे, शादी नहीं हुई है, कोई और नहीं, शीला की आंटी पेंचुरा थी। और इन दोनों की बातों के दौरान हमें पता चलता है पेंचुरा को अब तक जो भी हेल्प मिला था वो फीरा से मिला था और वो टेबल क्लॉथ को इस तरह से खड़ा कर पाई थी। हम फिर से देखते हैं अगले वाले सीन में, जो सावित था मीन से डिनर करने के बाद वो वापस आ रहा था और उसे बोलता है कि जब भी कौन वापस आए तो मुझे बता देना, मुझे मैसेज कर देना। ये सुनने के बाद मीन बोलती कि वो मुझे बता के नहीं आती, अगर उसे आना हो तो सरप्राइज देने के लिए आ जाएगी। तभी वो बोलता है कि जो भी हो मुझे बता देना, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। शीला इन दोनों की बातों को सुन रहा था और इसके बाद मीन बाहर आ रही थी, तभी कोई बंदा उसके पीछे हॉर्न मार के आ रहा था, तो एक कोई और नहीं शीला था। और मीन शीला से बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे परेशान कर रही हो। तभी शीला बोलता है कि क्या मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ, कोई किसने बोला? तभी मीन बोलते कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम एग्जैक्ट वही जगह पे क्यों रुके जहाँ पर मैं चल रही हूँ, या फिर तुम मुझे राइट देना चाहती हो। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि एक बात बताओ, तुम्हें अपने लोग पे कुछ ज्यादा ही कमेंट है क्या? तुम कुछ भी सोचती रहती हो। मैं तो यहाँ पर इसलिए रुका था क्योंकि मुझे कचरा उस डस्टबिन में फेंकना था। मेरी हेल्प करो कि बोल के वो एक बोतल देता है। मीन उसका बोतल लेके वहाँ पर फेंकवा देती है और सोचते थे कि कितना बड़ा कमीना इंसान है। और तभी एक राइडर आता है और मीन उसे रोकते बोलती कि मैं अभी वही राइडर ही बुक करने वाली थी, प्लीज कहीं जगह का लोकेशन देती है, बोलती कि यहाँ पर चलिए। तभी वो राइडर बोलता है कि हाँ, वो जो मर्सिडीज में गया ना उसने ऑलरेडी आपके लिए बुक किया हुआ था, मैं इसीलिए आ रहा था। ऐसे बार मीन शॉक हो जाती है। हमें फिर दिखाया जाता है शीला को। शीला ब्लॉग को कॉल करके ये बोलता है कि अब इंग्लैंड से जितने भी फ्लाइट आ रहे हैं ना सबको चेक करो, सबके डिटेल मुझे बताओ, और कोई कौन नाम की लड़की वापस आ रही है नहीं वो मुझे जानना है, ऐसा वो बोलता है। अगले सीन में क्वान सच्ची में किसी को बताए बगैर वापस थाईलैंड आ चुकी थी और ब्लॉग भागते हुए क्वान के पास जाके बोलता है कि ये गाड़ी आपको लेने के लिए आई हुई है। तभी क्वान पूछती कि कौन भेजा, और जो ब्लॉग था वो शीला का नाम लेता है, लेकिन क्वान बोलती कि आई एम सॉरी मैं किसी शीला को नहीं जानती, और वहाँ से दूसरी गाड़ी में निकल जाती है। घर पे जाने के बाद क्वान सबसे पहले मीन से मिलती है। मीन क्वान को देखने के बाद बहुत खुश होती है और उसे बहुत जोर से गले लगा के बोल रही थी कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और उसके बाद जो मीन थी वो साबित को बता देती है कि क्वान वापस आ गई है। और अंदर जाने के बाद क्वान अपने मम्मा पापा से मिलती है और उसके पापा वाज लाइक तुम कहाँ गई थी बेटा, ऐसे मतलब उनका अल्जाइमर था ना, तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी फनी लग रहे थे। और उनकी वाइफ बोलती कि तुम भूल क्यों जाती हो, तुम्हारी बेटी मास्टर करने गई थी इंग्लैंड में, और खुद ही पूछ रहे कहाँ गई थी। तभी वहाँ पर शीला और साबित भी आ जाते हैं एक फूलों का बुके लेके। और उसके बाद साबित क्वान के पास फुल स्टाइल में जाके पहले तो वो बुके देता है और वो वेलकम बैक होम क्वान बोलता है, क्वान बोलती है थैंक यू। और उसके बाद वो उसे जो डायमंड का ब्रेसलेट भी ऐसे गिफ्ट करता है। ये देखने के बाद जो क्वान की मॉम थी उनके मुंह से तो राल टपक रही थी और क्वान पूछती कि ये किसको चाहिए। तभी
जो साबित था वो बोलता है कि इतनी खूबसूरत लड़की वापस आई है, मेरी बचपन की दोस्त, इसी खुशी में बोल देता है। और फिर से हमें सिंसिप दिखाया जाता है शीला के पास, और ब्लॉक को शीला बोल रहा था कि मुझे पता था उस गाड़ी में वो नहीं बैठने वाली। तभी तो ब्लॉक बोलता है कि अगर आपको पता था तो आपने क्यों भेजा बॉस। तभी शीला बोलता है कि ताकि मैं उसके माइंड में बैठा सकूँ, इस बात की इतना क्यूरियोसिटी बना सकूँ कि ये शीला कौन है। उसके माइंड में एटलीस्ट ये तो बैठ गया ना कि कोई शीला नाम का बंदा है जो उस पर इंटरेस्टेड है। ये सुनने के बाद ब्लॉक सोचता है और ये तो काफ़ी स्मार्ट मूव था। शीला और उसका बेटा साबित ऐसा दिखा रहे थे कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा फिक्र है मीन के पापा का और मीन की मॉम। मतलब ऐसा दिखा रहे थे कि हम तो आपके पड़ोसी हैं, हम कब अलग हुए थे। मतलब वो क्वान को इम्प्रेस करने के लिए पहले तो क्वान की मॉम को बहुत इम्प्रेस कर रही थी। क्वान की मॉम ठहरी बहुत ज़्यादा लालची औरत, तो वो भी पढ़ रही थी। और यहाँ पर जब साबित बोलता है कि मुझे लगता है आपको अंकल को ख्याल रखने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना, कौन के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। तभी मीन बोलती कि ऐसी बात नहीं है, हमारे पापा कभी भी हमारे लिए बोझ नहीं है। ये सुनने के बाद बेचारी मीन उसे अपनी मॉम और शीला सबसे थोड़ी सी सुननी पड़ती है। जो मॉम थी वो बोलती कि जल्दी से जाके क्वान को लेके आओ, और वो अंदर चली जाती है। जो ब्रेसलेट साबित दे गया था क्वान को, वो ब्रेसलेट असल में क्वान साबित को वापस देना चाहती है, और वो बोलती कि मीन को कि ये जाके दे दो। मीन बोलती कि ऐसा क्यों। तभी उसे इन सब चीज़ों से कुछ लगाव था नहीं, तो वो बोलती कि मुझे ये नहीं लेना तो तुम जाके दे दो। उसे क्या लगा कि ये देके वो मुझे पटा लेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। अपनी बहन की ये बात सुनने के बाद मीन बोलती कि मुझे भी लगा था ये काफ़ी ऑकवर्ड है ना। और उसके बाद जो मीन थी वो बोलती कि पर मॉम को तो ये ब्रेसलेट पसंद आ रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे। ये सुनने के बाद कौन बोलती कि अगर मॉम को पता चलेगा कि किसी और ने मेरे लिए कार बेचा हुआ है तो वो खुद ही शॉक हो जाएगी। ये सुनने के बाद मीन बोलती कि किसने कार बेचा तुम्हारे लिए, लेकिन अभी कौन उसके बारे में कुछ खास बताती नहीं है। और हमें दिखाया जाता है जो कौन थी वो बोलती कि जाओ ये जाके उसे वापस कर दो, क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं जो मैं समझ ना पाऊँ कि कोई मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दे रहा है। और दूसरी बात ये इतना ज़्यादा ध्यान देने लायक चीज़ है नहीं, ऐसा वो बोल देती है। और मीन उसे वापस देने के लिए चली जाती है। जो साबित था वो घर पे बहुत गुस्से में आता है और उस ब्रेसलेट को वो ऐसे फेंकता है, क्योंकि पहली बार लाइफ में कोई लड़की उसे इस तरह से रिजेक्ट कर रही थी, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। और ये चीज़ शीला को बहुत पसंद आ रही थी। शीला बोलती है कि आज उसने एक गिफ्ट वापस कर दिया, इसका मतलब ये है कि कौन कभी भी मनी माइंडेड थी नहीं, तो उसका दिल तुम्हें जीतना पड़ेगा। ये सुनने के बाद साबित बोलता है कि अब मैं क्या करूँ कि उसके घर के सामने कोई सोने का घर खड़ा करो। ये सुनने के बाद शीला बोलती कि नहीं इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इस फ्राइडे को एक ज्वेलरी ऑक्शन होने वाला है, तो वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी क्वान के लिए खरीदना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्राइस लगा के, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो ये बोलती है कि मैं क्वान और मैरासी यानी कि क्वान की मॉम को इन्वाइट कर लूँगी। हमें दिखाया जाता है क्वान की मॉम को कॉल आता है, वो काफ़ी खुश थी। और उसके बाद वहाँ पर जो उसकी जो क्वान थी ना वो उठ के आती है और वो उसको बोल रही थी कि हम साथ में ज्वेलरी ऑक्शन में चले जाते हैं ना। ये सुनने के बाद वो उससे मना करती है और बोलती कि जाना ज़रूरी है क्या मॉम, लेकिन उसकी मॉम बोलती कि प्लीज़ चलते हैं। और तभी यहाँ पर एक डिलीवरी पैक आता है। कौन बोलती कि ये किसके लिए है। तभी वहाँ पर वो लेडी बोलती है कि ये तो नहीं बताया, लेकिन डिलीवरी मैन ने ये बोला था कि अगर आप खोलोगी तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद जो क्वान थी, क्वान और उसकी मॉम उस बॉक्स को खोलते हैं। इसमें बहुत प्यारा सा ड्रेस था और एक परफ्यूम था। कौन की मॉम को ऐसा लग रहा था कि ये साबित ने भेजा हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक पेपर था, वहाँ उसमें लिखा हुआ था कि ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, आई होप तुम्हें ये पसंद आएगा। शीला ये देखने के बाद कौन स्माइल करती है और वो बोलती है कि मॉम आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये साबित ने भेजा हुआ है। तभी उसकी मॉम बोलती कि क्या, इसका मतलब कोई और भी है तुम्हारे पीछे, बताओ ना कौन है। ये सुनने के बाद कौन बोलती कि कोई नहीं मॉम, एक है शीला नाम का कोई आदमी, उसे क्या लगता है कि ये सब चीज़ें हरकत करके मुझे इम्प्रेस कर पाएगा। एक काम करो मॉम, आप इसको रख लो, मैं इसको यूज़ तो करने वाली हूँ नहीं, और मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि हर लड़की उसके लिए पागल नहीं होती और हर लड़की के लिए ना एक ट्रिक आजमाने से वो इम्प्रेस भी नहीं होती, मैं उसे एहसास दिलाना चाहती हूँ, बोलती है। और उसके बाद सीन कट हो जाता है। अगले सीन में शीला और उसकी आंटी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। शीला की आंटी पूछती है कि एक बात बताओ, तुम उस ऑक्शन पे क्यों जा रहे हो, मेरे लिए कोई ज्वेलरी खरीद रहे हो क्या। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि आंटी मुझे जहाँ तक याद है आपको तो ज्वेलरी पसंद नहीं। ये सुनने के बाद शीला की आंटी बोलती है कि तो मुझे बताओ तुम वहाँ पर क्या करने जा रहे हो, मुझे सच बताओ। तभी शीला बोलता है कि कुछ नहीं, मैंने सुना है वहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। शीला की आंटी बोलती कि देखो मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा अच्छे से ध्यान रखूंगी, तो मैं वही कर रही हूँ। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत करो जिसकी वजह से बाद में तुम्हें पछताना पड़े। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि आंटी मेरे लिए आप मेरी मॉम की जैसी हो, तो आपकी मर्जी के बगैर मैं कभी कुछ नहीं करूँगा। मैं कुछ भी करने से पहले ना 100 बार सोचता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको हर्ट नहीं करूँगा, ऐसा वो बोलता है।
अब हमें पार्टी में दिखाया जाता है क्वान अपनी मॉम के साथ आई हुई थी। शीला और साबित दोनों मिलकर क्वान को इम्प्रेस करने की हर मुमकिन ट्राई कर रहे थे, लेकिन क्वान की नजरें अभी भी पार्टी में बस शीला नाम के आदमी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि इन बंदों ने अब तक शीला को देखा तो नहीं था। हमें दिखाया जाता है शीला क्वान को नोटिस कर रहा था और क्वान के साइड से होके गुजरता है। सो इसका रीजन ये था क्योंकि जो परफ्यूम शीला ने भेजा हुआ था क्वान के घर पे, उसने एग्जैक्ट वही परफ्यूम लगाया हुआ था। तो क्वान समझ जाती है यही शीला है। क्वान थोड़ा इधर उधर देखने लगती है, लेकिन तब तक शीला वहाँ से जा चुका था। मीन घर पे अपनी बहन के कपबोर्ड पे साफ सफाई कर रही थी, अपने बहन और मॉम के रूम पे। तो उसे मॉम के रूम पे एक मेन परफ्यूम मिलता है और वही चीज मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था शीला ने अपना नाम। मतलब आई होप आपको ये पसंद आया होगा। शीला ये देखने के बाद मीन तो शौक में आ जाती है, क्योंकि वो किसी एक शीला को तो जानती है। हमें दिखाया जाता है मीन थानू के पास आके बोलती कि ये देखो तो मेरे कुछ याद आ नहीं रहा। पहले थानू बोलते कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी मॉम गायब है? तभी मीन बोलते कि पागल हो गए हो क्या, ऐसी बात नहीं है। अगर ये शीला वही है जिस दिन कार क्रैश हुआ था हमारा, तो अगर ये बात है तो ये बहुत गलत चीज़ है। मुझे लगता है उसका कुछ मोटिव है मेरी बहन के पीछे आने का, ऐसा वो बोल रही थी। सो अब हम देखते हैं ऑक्शन वाले एरिया पे। यहाँ पर जिस ज्वेलरी का बोली लग रहा था वो बहुत हाई प्राइस में जा रहा था, और बाकी को स्किप करूँगी तो क्या होता है ना, जो शीला था वो बहुत ज़्यादा बोली लगाते देता है। और शीला जब शीला को देखती है तो उसे याद आता है, मतलब इसी बंदे ने बोला था कि मेरा नाम अभी तो आपको पता नहीं लेकिन बाद में पता चल जाएगा। तो वो बोलती है अपने बेटे को कि किसी भी कीमत पे तुम्हें ये ज्वेलरी जीतनी है। और उसके बाद दोनों में कंपटीशन चल रहा था बोली ज़्यादा लगाने की। और साथ में हम दिखा जाता है जो क्वान की मॉम थी वो बोलती कि क्या ये वही शीला है? तभी मीन स्माइल करती है। और यहाँ पर ना जो क्वान की मॉम थी वो तो एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैडम थे एक नंबर की लालची और उनके बेटे के लिए दो लड़के लड़ रहे, तो इससे बेस्ट उनके लिए क्या होता। और उसके बाद जो साबित था वो बहुत हाई बोली लगा लेता है और 50 मिलियन में ज्वेलरी बिक जाती है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि शीला का प्लान ज्वेलरी खरीदना नहीं था, लेकिन आज क्वान की नज़रों में नोटिस होना था, और जो इजीली हो चुका था। और दूसरा ये भी था शीला का प्लान कि जो हमारी शीला आर्ट्स आए हुए थे उनके लिए एक छोटी सी ज्वेलरी पीस का प्राइस बहुत लगा देना, ताकि उन लोगों को एक्स्ट्रा पे करने पड़े और ज्वेलरी साबित के हाथ में आ जाती है। जब ऑक्शन खत्म होता तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बंदा अब क्वान के हाथ पे एक पेपर देके जाता है जिस पे लिखा हुआ था कि आई एम सॉरी मैं इस ज्वेलरी को तुम्हारे लिए खरीद नहीं पाया शीला। और उसके बाद जो क्वान थी और शीला के पीछे पीछे चली जाती है, और शीला तक पहुंचने के बाद होता क्या है ना, अंधेरा था और ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, तो शीला उसे पकड़ लेता है। और उसके बाद शीला उसे बोलता है कि आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद क्वान बोलते कि तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? तभी शीला बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीद नहीं पाया है। सुनने के बाद जो क्वान थी वो बोलती कि तुम्हें क्या लगता है हर लड़की ऐसी होती है कि मनी माइंडेड, तुम उसके सामने पैसे फेंकोगे या फिर ज्वेलरी फेंकोगे तो पड़ जाएगी। एक बात याद रखना, मैं बहुत प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये सब चाल मेरे सामने नहीं चलेगी, और तुम ये जो अपनी घटिया चाल चल रहे हो ना वो किसी और के सामने चलो। ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं हर लड़की के सामने यही करता हूँ, अगर मैं किसी लड़की को डेट करने के लिए अप्रोच करूँगा ना, किसी से प्यार करूँगा तो सिर्फ उससे प्यार करूँगा, ऐसा वो बोलता है। तभी कौन बोलते कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं तो तुम ओपनली क्यों नहीं आए, ये सब चाल चलने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इतनी छोटी छोटी हरकतों पे ऐसे फंस जाऊंगी? तभी शीला बोलता है कि बस मुझे बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब जो मैं काम करता हूँ उससे तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। ये सुनने के बाद कौन पूछते कि तुम क्या करते हो? तभी शीला बोलता है कि मेरे मैक्सिमम इनकम बार्स और क्लब से आते हैं। ये सुनने के बाद कौन बोलती कि मैं ये मानती हूँ कि अगर हर रोग से कमाया हुआ पैसा है तो उसमें गलत नहीं होता, कहीं से भी आए। ये सुनने के बाद शीला स्माइल करता है और उसके बाद कौन वहाँ से जाने लगती है। शीला पता है कि आज जस्ट तुम्हारा ये चीज़ मेरे लिए हाँ है, मतलब उन्होंने ओके बोल दिया डेट करने के लिए मुझे। तभी जो कौन थी वो बोलती कि मेरी मॉम वेट कर रही होंगी बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जो साबित था वो कौन की मॉम को वॉशरूम से बाहर ले आ रहा था, और शीला को पता चल चुका था शीला कौन है, मतलब पिंचुटा का बेटा, उनका भतीजा। ये सुनने के बाद जो शीला बहुत गुस्से में थी और वो अपने बेटे को एक कोने पे ले आती है। साबित बोल रहा था कि मैं आप जैसे बोल रही थी वही कर रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है मॉम? शीला सारा सच बता देती है और उसके बाद वो बोलते हैं कि वो बंदा तुम्हें और मुझे भटकाने की ट्राई कर रहा है और अब मैं उसे मदद चढ़ा के रहूँगी। हमें दिखाया जाता है शीला कहीं पे जा रहा था, तभी वापस शीला आ जाती है और उसे नाम लेके पुकारती है। शीला बोलता है कि चलो आपको मेरा नाम तो याद आया, मैंने बोला था ना आपको मेरा नाम बहुत
ज़्यादा याद आने वाला है। ये सुनने के बाद शीला बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आंटी मेरे साथ ये सब गेम खेलोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। शीला बोलता है कि मैंने सुना है आपके कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, तो आप किसी भी चीज़ को भी बहुत डिटेलिंग में जान लेती हैं, मतलब इन्वेस्टिगेट करके, तो आपको मेरा नाम पता लगाने में तो बहुत वक्त लगाओ ना। आई एम सॉरी, ऐसा वो बोलता है। तभी जो शीला थी वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतना कुछ करोगे और मैं तुम्हें ऐसे छोड़ूंगी। तभी एक कॉल आता है। शीला पहले वो फ़ोन को काट रहा था, उसकी आंटी का था। बाद में शीला बोलती है कि एक काम करो, फ़ोन रिसीव कर लो। तभी शीला जब फ़ोन रिसीव करता है तो उसकी आंटी पिंजरा बोलती है कि क्लब में पुलिस वाले आए हुए हैं, हमने इलीगल को सेल किया इस बोल के बोलती है। तो शीला समझ जाता है ये हमारी मदर इन लॉ यानी कि उसकी स्टेप मम का काम कारनामा था। शीला बोलती है कि डोंट वरी, वो पुलिस कुछ सेकंड में चला जाएगा। बस मैं तुम्हें वार्न करना चाहती थी कि अगर तुम और तुम्हारी आंटी ने हमारी फैमिली को परेशान करना बंद नहीं किया ना तो इससे बुरा होगा तुम लोगों के साथ, बोल के वो वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है शीला मी को कॉल करता है और वो बोलता है कि अब वक्त आ गया है, तुम साबित को मेरे क्लब पे ले आओ, अब मुझे अपने क्लब में नए मेंबर चाहिए, ऐसा हो बोल के स्माइल करता है। मी बोलते ठीक है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से शीला क्लब पे चला जाता है और अपनी आंटी से पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना क्लब में। पिंचुरा बोलते कि अभी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस तरह से पुलिस हमारे क्लब में आई, मतलब ये नॉर्मल सी बात नहीं है, कुछ तो है ना। तब शीला बोलता है कि शीला को पता चल गया है मैं आपका भतीजा हूँ। ये सुनने के बाद वो परेशान होते हैं, बोलते हैं कि इसका मतलब उसे ये भी पता चला कि तुम टोर हो। तभी शीला बोलता है कि नहीं, उसे कभी ये बता दिया होगा ही नहीं कि जिस बच्चे को उसने ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया था पानी में वो जिंदा है, लेकिन ये जरूर पता चला मैं आपका भतीजा हूँ। तभी पिंजुरा बोलती है कि तब तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, उसे वो भी पता चल जाएगा एक दिन। तभी जो शीला की आंटी ये भी बोलते हैं कि तुमने देखा ना वो लोग फेयर गेम कभी भी नहीं खेलते, वो हमेशा घटिया चाल चलते हैं और तुम्हारे लिए रिस्की होगा, और प्लीज़ रुक जाओ और पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दो इस मामले को। तभी शीला बोलता है कि पर आंटी मैंने इससे ज़्यादा बेटर वाला आइडिया ढूंढ लिया है और वो काफ़ी फन भी होगा, ऐसा वो बोलता है। साबित बहुत ज़्यादा परेशान था, उसको कॉल आ रहे थे क्योंकि उसने कंपनी के कुछ पैसे इस्तेमाल भी किए हुए थे और साथ में उसकी माँ को उस पर डाउट हो रहा था और ऐसे भी कौन यहाँ पर उससे इतनी इम्प्रेस हुई नहीं थी। वहाँ पर उसकी मॉम आती है सीधा और सीधा पूछती है कि कुछ है तो मुझे बताओ, वो नहीं पता था। और उस टाइम पे सीधा को गुस्सा आता है और बोलते हैं कि इस मंथ तुम्हारे जितने भी बिल से सब मैंने पे किए हुए हैं, मुझे एक बात बताओ तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे है या सब कुछ उड़ा दिए। उसमें मेरे को डरने लगता है, उसे इस बात से डर था कि कहीं मम्मी ना पता चले कि उसने कंपनी के पैसे इस्तेमाल किए थे। इस बात की वजह से वो बोलता है नहीं मेरे पास पैसे है, मैं लौटा दूंगा, आपको टेंशन मत लो। और बाद में सीधा बोलते हैं कौन का क्या हुआ। ये सुनने के बाद वो थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है कि कौन मुझसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्या करूँ। ये सुनने के बाद सीधा साबित को क्लियरली बोलती है कि मैंने आज तक कभी हारा नहीं है, अगर मुझे हारने वक्त मिला तो वो बोलती है अगर मुझे हरा दिया और अगर मैं इस गेम में लूज की तो उस टाइम पे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे सब कुछ खर्च में बंद करवा दूंगी, ऐसा वो बोलती है। जो सुनने के बाद साबित बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है इसी टेंशन के मारे साबित फिर से जुए खेलने के लिए चला जाता है ताकि वो कुछ पैसे अर्न कर सके और वो जो भी पैसे उसे चुकाने हो वो कवर कर सके। और वहाँ पर एज यूजुअल जिस तरह से पहले हारा करता था इस बार भी बहुत बुरी तरह से वो हारता है और वो वहाँ से परेशान होकर निकलने वाला होता है। और हमें दिखाया जाता है इंदी देखती है साबित को और उसके बाद शीला को कॉल करती है। शीला एक्सरसाइज कर रहा था, बंदा बड़ा हॉट लगता है। और हमें ये दिखाया जाता है वो साबित की हरकतों के बारे में बोलती है और बोलती है तो क्या हम अपने प्लान को आगे बढ़ाए। सुनने के बाद शीला बोलता है हाँ बढ़ाओ। ये सुनने के बाद इंदी बोलते डांटो मैं आपको बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं करूंगी। और इस बात वो फोन काट देती है और उसके बाद वो साहिद जैसे चल रहा होता है उसके साथ टकराने का ड्रामा करती है क्योंकि इंदी एक मॉडल थी, इस बात की वजह से उससे सब लोग जानते थे नॉर्मली। और इंदी उससे सॉरी बोल के जाने का ड्रामा करती है और साबित उसे पहचान लेता है। जैसे वो बोलता है कि तुम तो मॉडल हो और यहाँ पर कर क्या रहे हो। सुनने के बाद जो साबित था उसको इंदी बोलती है अगर तुम मुझे पहचान रहे हो मतलब सब मुझे पहचान रहे हो, मैंने बहुत बड़ी दिक्कत होगी, हम सॉरी बोलकर जाने वाली होती है। और तभी जो साबित होता है वो उसे रोक के बोलता है कोई बात नहीं, लोग तो सिल कर निकला सकते हो, तुम अपने काम के अंजाम पे थोड़ी हो और यहाँ पर कचरा बनाना कहाँ से गलत हुआ बोल के उसे रोक लेता है। इंदी बोलती है आप तो बहुत अच्छी हो और उसको थोड़ा सा ले जाने की ट्राई करती है, मतलब उसको डायरेक्ट उसके चेस्ट पे टच करके बोलती है आप बहुत अच्छी लगे मुझे, अच्छा हम फ्रेंड्स बने बोल के उसके साथ वो फ्रेंडशिप कर लेती है। और साबित है एक नंबर का ठड़ के बेटा जो हर किसी खूबसूरत लड़की को अपने आप के पास रखना चाहता है, इसीलिए वो उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इंदी नाम का जो पंछी थी इस बार उसे चारा बना कर डाला जा रहा था।
इंडी को साबित बोलता है कि तुम क्लब में हर बार आती रहती हो। ये सुनने के बाद वो बोलती है नहीं, एक्चुअली में मैं कब तब आती जब मेरा मूड थोड़ा सा चिल करने का होगा, फिर मैं ओके स्ट्रेस नहीं हूँ। आप कब बताओ आप कब आती हो? ये सुनने के बाद वो भी जिद करता है और तभी इंडी बोलती है ए प्लेस बहुत छोटा है, एक्चुअली मेरे पास एक प्लेस है जहाँ पर मैं जाती हूँ और वो बहुत बड़ा है और बहुत स्टैंडर्ड है, बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड के जैसा। तो क्या जाना चाहोगे? ये सुनने के बाद साबित ठरकी इंसान वो बोलता है हाँ चलिए देखते हैं, अगर तुम बोलो तो अच्छा ही प्लेस होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है अगले सीन में शीला को कॉल आ रहा होता है। शीला बोलता है मैं आ रहा हूँ क्लब पे, और तभी हमें दिखाया जाता है शीला कुछ तो प्लान कर रहा था। और तभी जो इंडी होती है उसे लेके जाती है डेविल कास्ट में ऑब्वियसली शीला का क्लब, और वहाँ पर ले जाने के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा बढ़िया माहौल था और उसे एंट्री देती है। और उस टाइम पे सावित्री से पूछता है कि यहाँ पर सब लोग तुम्हें जानते हो, वाह क्या बात है। ये सुनने के बाद जो इंडी थी वो बोलती है नहीं इतनी बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली मैं यहाँ पर रेगुलर कस्टमर हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि अच्छा, और वहाँ पर फिर से चिप एक्सचेंज होने की बातें हो रही थी। और तभी उसे बोलता है कि खेलना चाहेगी, वो बोलता है हाँ। और तभी वो लोग वहाँ पर एक्सचेंज करते हैं चिप्स, और इवन वहाँ पर इंडिया अपने पैसों से चिप एक्सचेंज करती है और बोलती है आप दोबारा अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मुझे फेवर लौटा देना, अभी रहने दो। और तभी वो कन्विंस हो जाता है और हमें ये दिखाया जाता है शीला जो था उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और वहाँ पर उसे बोलता है कि जो साबित है उसको ये सब कुछ हमने बुलाया, अब क्या करना है बस। तभी शीला बोलता है उसको जीतने दो। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब आपका मतलब। ये सुनने के बाद शीला बोलता है इंसान की एक फितरत होती है, जितना जीत पाएगी उतना ही उसे मजा आएगा, अगर एक ही बार में हारेगा उस टाइम पे वो दोबारा मेरे क्लब में कभी नहीं आएगा। और ये प्लान कैसे करना पड़ेगा जो हम प्लान कर रहे हैं, इसीलिए उसको नॉन स्टॉप जीतने दो। मैनेजर से बोलना कि वो गेम जीतता जाए। ये सुनने के बाद बोलता है ठीक है बस, और उसके बाद उसका असिस्टेंट निकल लेता है। इसको शायद बहुत बड़े अमाउंट जीतता है जिस बात की कुछ भी बात था। और हमें ये दिखाया जाता है वो इंडी को इन्वाइट करता है साथ में से वॉच करने के लिए। इंडी बोलती है कल मेरा शूटिंग है इसी वजह नहीं मिल पाएंगे, हम सॉरी, कभी अगर दोबारा मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर मैं सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ बोल के उसे बोलते हैं कि आपकी तरफ से मुझे जो पार्टी देना है सेलिब्रेट करना मेरे साथ, तो बोल के वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है अंग्रेजी में शीला सब कुछ एंजॉय कर रहा था। शीला की आंटी उससे जानना चाहती थी कि एक्चुअल में क्या हुआ है, क्योंकि उसे आप क्लब के बारे में तो सब कुछ पता है क्या चल रहा है, और उससे वार्न करती है ऐसा ना करे क्योंकि हर बार बदला सब कुछ नहीं होता और बदले के चक्कर में वो खुद भी फंसता जाएगा। शीला बोलता है डोंट वरी आंटी, मैं आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं दूंगा। एक्चुअली शीला अपनी आंटी को नाम कह के बुलाता है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो कौन होती है घर पे होती है, वो ड्रेस देख के ऐसे स्माइल कर रही थी जो उससे शीला ने गिफ्ट किया हुआ था। उसे वो ड्रेस काफ़ी फैसिनेटिंग लगा। और साथ में हमें ये दिखाया जाता है जो शीला होता है उसकी बात याद कर रही होती है, वहाँ पर मीन आती है और मीन दरवाज़ा नॉक नॉक करती है, दरवाज़ा खोलती है शीला, दरवाज़ा खोलती है कौन, और तभी वो बोलते मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि बताओ क्या बताना है, क्या पूछना है। ये सुनने के बाद मीन बोलते तुम्हें कुछ गिफ्ट आया था, परफ्यूम था, और परफ्यूम में शीला लिखा हुआ था। मीन बोलती है जो गिफ्ट आया था उसमें मैंने देखा था शीला का नाम है। शीला कौन सा शीला है, कहीं वही तो नहीं बोल के एक फोटो दिखाती है। और तभी पहले तो कौन बोल रही होती है मेरा पर्सनल मैटर है और तुम इंटरफेयर मत करो, लेकिन जैसे वो वहाँ पर फोटो दिखाती है कि ये शीला है बोल के शीला का फोटो दिखाती है जो उसने गूगल सर्च किया था, ये देखे तो कौन को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम मेरे पर्सनल मैटर पर इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों कर रही हो, तुम भूल गई हो क्या तुम मेरे असली सिस्टर नहीं हो, तुम मेरे बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं अच्छे से बर्ताव कर रही हूँ, डजंट मीन कि तुम मेरे प्राइवेसी को इस तरह से तबाह करोगी। वो बोल रही होती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बस सच जानना है, अगर ये वो दोनों एक ही शीला है तो प्लीज़ ये मत करना, वो बहुत खतरनाक इंसान है, वो नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं, वो डेविल क्लब का ओनर है और वो एक गैंगस्टर का जैसा इंसान है, और मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो, तो मेरी सिस्टर हो बोल के उसे समझाने की ट्राई कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर कुरान पर पैर में डूब चुकी थी और उसकी अकल घास चढ़ने जा चुकी थी। उसे क्या पता था कि वो धीरे धीरे किस मुसीबत में फंसने वाली है, और उल्टा वो मीन को बहुत बुरी तरह से सुनाती है। और जिस तरह से मीन की इंसल्ट करती है कौन, वो तो देखने लायक था। मीन उसे समझाने की ट्राई करती है कि तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी सगी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोई भी हो, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई अगर आगे तुम्हें हर्ट करे, प्लीज़ मेरी बात को समझने की ट्राई करो, ये ऐसा नहीं है जैसा दिखाता है, तो तुम्हें सेफ रहने की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद कौन उसे डांटती है कि आज के बाद मुझे कुछ भी राय देने की गलती मत करना क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो बड़े एटीट्यूड फेंक के वहाँ से निकल लेती है। मीन परेशान और बोलती है तुम्हारे पापा पता नहीं कहाँ गए, मिल नहीं रहे। अब मीन तो परेशान होने लगती है, बेचारे पापा को अल्जाइमर था, आप सबको पता है, और इस हाल में पापा कहीं भी जा सकते थे, वो तो टेंशन में आ जाती है और वो रोने लगती है।
टेंशन में थी। बाहर जैसे वो कॉरिडोर से बाहर वाले एरिया पे आती है, वहाँ पर उसको पापा दिखते हैं। वो अपने पापा को जोर से हक करके बोलती है, मैं कितना डर गई थी पापा, आप कहाँ पर थे, अगर आपको कुछ हो जाता तो। ये सुनने के बाद मीन को पापा बोलते हैं, एक्चुअली मैं कुछ लेने के लिए बाहर गया था, उसके बाद मुझे घर वापस आने का रास्ता ही नहीं मिला, मुझे माफ़ कर देना। मीन बोलते नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाई बोल के वो रोने लगती है। पापा बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन रहा हूँ। मीन बोलती है, कभी ऐसा मत बोलना, आप मेरे लिए प्राउड वाली बात, तो बोझ नहीं हो पापा। और वो बोलते हैं कि वो तो अच्छा हुआ कि ये मुझे यहाँ पर लेके आया। वहाँ पर खड़ा हुआ था शीला को देखने के बाद मीन तो शॉक में आ जाती है। उसे बोलते हैं, तुम मेरे पापा को लेके आए? वो बोलता है, हाँ। फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पर जो शीला होता है वो मीन के पापा को रास्ते पर भटकते हुए देखता है। उससे आइडिया था उसके पापा को कुछ इशू है, हेल्थ इशू, इसी बात की वजह से वो उनको लेके वापस आया था। वो बोलता है, अगर तुम्हारे पापा को अल्जाइमर है उस टाइम पर उनको इस तरह से मत छोड़ा करो, अच्छी बात नहीं। पता नहीं आज ना शीला बहुत प्यार से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर के जो भी बुराई चीज़ है, मतलब डेविलनेस से, सब कुछ खत्म है और बड़े काम होकर बात कर रहा था। मीन को समझा रहा था कि पापा का ख्याल रखा करे। मीन सोचती है इतने अच्छे से बात करे, उसे अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये थी कि उसकी सबसे करीबी इंसान जो इस घर में पापा थे, जो उसको समझते थे, अगर उनको कुछ हो जाता तो आज शायद मीन अपने आप को माफ़ ना कर पाती। इसी बात की वजह से मीन उसे थैंक यू बोलती है। उससे बोलती है कि तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी बात की है, थैंक यू सो मच। और उसके बाद उसे बोलता है, कोई बात नहीं। और वो जाने वाला था, लेकिन मीन उसे बोलती है, तुम्हें भूख लगी है क्या, कुछ खाओगे? शीला मीन के पीछे पीछे जाता है उस एरिया पे जहाँ पर बचपन में वो दोनों बहुत ज़्यादा टाइम बिताया करते थे। और हमें ये दिखाया जाता है, शीला उससे पूछता भी है कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रही हो? मीन बोलती है, इस टाइम पे अगर मैं अपने घर के अंदर ले जाऊँगी तो उस टाइम पे मेरी मम्मा मेरी बहन मुझे बहुत सुनाएंगी, इसीलिए सीक्रेट जगह है यहाँ पर, तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए क्या आती हूँ, तुम्हारे लिए पेस्ट्रीज बोल के वो चली जाती है। शीला अंदर जाता है, उसके अंदर हिम्मत होती नहीं उस घर के अंदर जाने की, क्योंकि उसकी पुरानी जो कुछ यादें थी जो बहुत गंदी थी उसे याद आ रहे थे। लेकिन वो सोचता है कोई बात नहीं, वो सब कुछ पास हो चुका है, मुझे इन सब चीज़ों से फर्क पड़ना नहीं है। और तभी उसे इधर उधर देख रहा होता है। और मीन के साथ बिताए हुए पल उसके लिए बहुत स्पेशल थे, हालांकि वो इज्जत जाया नहीं करता था। और तभी हमें देखा जाता है मीन उसे देखती है, वो पैसे चीज़ लेके आई थी। वो बोलती है कि ये जगह बहुत पुरानी है ना, हो सकता है कि अभी पहले जैसे कुछ रही ना हो और बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मैंने ट्राई किया हुआ है, जगह पहले तरह ही रहे। ये सुनने के बाद शीला उसे देखता है और बोलता है, मैं तो यहाँ पर पहली बार आया, मुझे क्या पता ये जगह पुरानी है या फिर नया है, मेरे तो एक ही जैसे है। ये सुनने के बाद मीन बोलती है, हाँ शायद कोई मैं मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही थी, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर पहले आ गए होगे। ये सुनने के बाद शीला बोलता है नो। और तभी उससे पैसे लेके बोलती है, ये खा लो। और तभी मीन जो थी उसको शीला बोलता है, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बर्ताव क्यों कर रही हो? ये सुनने के बाद जो मीन थी उसको शीला ये पूछने के बाद मीन बोलती है, क्योंकि तुमने मेरे डैड की हेल्प की तो मैं तुम्हें रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ऐसे बैक रखना नहीं चाहती, स्पेशली तुम जैसे बिजनेसमैन के साथ तो नहीं, बाद में तुम उसके बदले कुछ और मांगने लगे तो मैं क्या करूँगी? ये सुनने के बाद शीला हंसता है और बोलता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, कुछ ऐरा गया तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे डैड की हेल्प की, उसमें भी मेरा कोई मकसद था। तभी मीन बोलती है, मैं कुछ बोल नहीं सकती, देखो मैं इनसे ना इतने उल्टी सीधे बातें पूछना भी नहीं आता, ना ही मैं ऐसे एरिटेट चीज़ें सोचती हूँ, लेकिन मुझे सच जानना है, तो मेरे डैड की हेल्प क्यों की? और एक बात बताओ, तुमने मेरी बहन को परफ्यूम क्यों भेजा, चाहते क्या हो? ये सुनने के बाद शीला बोलता है, ओह नॉट बैड, तुम बहुत आगे तक जा चुकी हो, बताओ क्या जानना चाहती हो, मैं क्यों तुम्हारी बहन के पीछे पागल बन रहा हूँ, या फिर मैंने तुम्हारी बहन को गिफ्ट क्यों भेजा? मीन बोलती है, मुझे पता है तुम मेरी बहन को पसंद तो नहीं करती, ना ही तुम मुझसे प्यार करती हो, तो चाहते क्या हो, मुझे यही जानना है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शीला बोलता है, एक बात बताओ, तुम इतना इन्वेस्टिगेट कर चुके हो मेरे बारे में, कि मैं तुम्हारी बहन को लाइक करता हूँ या नहीं, मैं तुम्हारी बहन पे इंटरेस्टेड हूँ या नहीं, तो ये भी बता ही दो ना कि मैं तो उसके पीछे क्यों पड़ रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी बहन को लाइक नहीं करता तो किसको लाइक करना चाहिए, मुझे बताओ। किसको? इधर उधर देखता है और बोलता है, तुमको। शीला उसे देखता है और बोलता है, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं बड़ी बहन से अपना इंटरेस्ट छोटी बहन में शिफ्ट कर सकता हूँ। मीन तो इरिटेट होती है, उसे बोलती है, तुम कितने बड़े बदतमीज इंसान हो, तुम्हें बात करने की तमीज़ भी नहीं है। तभी शीला बोलता है, हाँ डार्लिंग, मुझ में तो बात करने की तमीज़ नहीं है, और अगर तुम्हें ये पता है कि मुझ में बात करने की तमीज़ नहीं है, फिर भी तुम मेरे साथ मुँह मारने के लिए आ रही हो, इट मीन कि तुम भी इंटरेस्ट हो ना मुझ में, ऐसा वो बोलता है। मीन को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बोलते कि तुम बहुत सेमलेस हो, मैं बस यही कहना चाहती हूँ मेरी बहन से दूर रहो। ये सुनने के बाद शीला उसे पकड़ता है और उसके बाद अपनी गोदी में ले आता है और वो बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हो, या फिर ऐसा है कि तुम्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम्हारी बड़ी बहन के पीछे इतना रीच पर्सन लगा हुआ है और तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं, इसलिए सब कुछ कर रही हो ना। मीन बोलते मुझे छोड़ो, नहीं सुनता। और तभी जो मीन होती है उसे एक तोड़ का तमाचा लगाती है, जाने वाली थी। शीला उसे अपने पास खींचता है और उसके बाद उसे किस करने लगता है। ये मोमेंट मीन के लिए ऐसा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो अपनी बहन से उसका पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वो खुद ही एक अलग ही खाई में गिर रही थी जिसमें मीन का ही लॉस होने वाला था और उसे धक्का देती है।
मीन मुझसे बोलते तुम बहुत घटिया इंसान हो, तुम बहुत कमीने हो, कुत्ते टाइप के इंसान हो। तभी शीला उसे बोलता है अगर तुम्हें पता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ तो उस टाइम पे सबसे पहली बात तुम्हें मेरे आसपास मनाना नहीं चाहिए, और दूसरी बात अगर मैं तुम्हारी बहन को परस्यू कर रहा हूँ तभी वो उसकी पर्सनल मैटर है, तुम्हारी नहीं। मुझे पता है तुम दोनों बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हो। उस टाइम पे तुम अगर इस तरह से इंटरफेयर करोगे उस टाइम पे हो सकता है मेरा इंटरेस्ट किसी और पे शिफ्ट हो जाए, और तुम मेरे मकसद के बीच में बताओ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद उसे बोलता है थैंक्स फॉर कॉफ़ी। उसके बाद वो अपने लिप्स को ऐसे पोंछता है और बोलता है बहुत ज़्यादा गंदा था तुम्हारा टेस्ट, तुम अपने लिप्स के लिए कुछ किया करो, बोल के वहाँ से निकल लेता है। शीला की हरकतें देखने के बाद मीन को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील होता है, और उसके बाद वो उसे मन में गाली देने लगती है। मीन करके रह जाती है, वो बहुत रिग्रेट कर रही थी, आज वो अच्छाई के चक्कर में फंस गई। और शीला भी ये सब कुछ याद कर रहा था कहीं नहीं कि उसे ये चीज़ इफेक्ट तो कर रहा था। में दिखाया जाता है मीन अगले सीन में दिखाया जाता है कौन मीन का कार्ड लेके गई हुई होती है। उस समय पे हमें ये दिखाया जाता है वो जैसे मार्केट पे जाती है उस टाइम पे उसको उसकी कलीग मिलती है जो उसके साथ ही पढ़ा करती थी जब तक उसने पास आउट नहीं किया था। तो जैसे मीन को वो जैसे वो कौन को उस गाड़ी में देखती है वो तो शौक में आती है, क्योंकि अब आपको पता है कौन थी कॉलेज की टॉपर, वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट थी और उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे नहीं लगता कि ये उसके लिए सही है, और वो बोलती थी। और इस बात की वजह से कौन भी थोड़ा इफेक्टेड थी, लेकिन वो बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी छोटी बहन की कार है और मेरी छोटी बहन का टेस्ट बहुत खराब है, फिर भी मैंने सोचा बहन का प्यार है ना बोल के वो बहाना लगाती है, झूठ बोल रही थी। और हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जैसे कौन जो थी उसको ये बात बैठी हुई थी दिल पे और वो चली जाती है शोरूम पे कार का, और वो नई कार देखने लगती है। उसे आइडिया हो कि कितने तक में आता है और वो खरीदने का सोच रही थी। वहाँ पर जाने के बाद जो वाली लड़की वहाँ पर होती है और वो उसे देखने के बाद तो अपनी माँ के साथ मिलकर उसको बुली करने लगती है। ये बोलती है कि इसको ये पास खरीदने का तो औकात है नहीं, बस टाइम वेस्ट कर रही है, नहीं खरीदने वाली। वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इनफैक्ट वो कौन की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी जानती थी। कौन को तो बड़ा गुस्सा आया और तभी वहाँ पर शीला आता है। शीला बोलता है किसने बोला ये नहीं खरीदने वाली कार, एक्चुअली खरीदने वाली है और मैंने भेजा हुआ था, इसको देख लो, मैं आके पे कर दूंगा, बताओ इस शोरूम का प्राइस कितना है, मैं वो पे कर दूंगा, ऐसा वो बोल देता है। सब लोग चुप हो जाते हैं। शीला द डेविल कैसीनो का ओनर, उसके साथ कौन पंगा लेगा। और इनफैक्ट जो शीला होता है वो उस कार को खरीद देता है। कौन तो देखती रह जाती है और बाद में जो शीला होता है वो कौन के पीछे पीछे और जो शीला होता है वो कौन के पीछे पीछे चला जाता है। उसे बोलता है ये कार मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है, अगर तुम नहीं लोगी तो मेरे लिए तो बहुत बुरी बात होगी, मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तुम ले लो ना। ये सुनने के बाद कौन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐरी गैरी लड़की हूँ जो तुम्हारे पैसे पे मैं मर मिटूंगी, तुम्हें क्या लग रहा है ये सब कुछ करके मुझे इंप्रेस करोगे, क्या चाहते हो बोलो मिस्टर शीला। ये सुनने के बाद जो शीला था वो बोलता है मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो दूसरों का मजाक बनाते हैं, दूसरों को बुली करते हैं। मैं कभी ये नहीं चाहता कि कोई भी इस तरह से बुली हो, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ाने की ट्राई कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता तुम इतनी इजीली पढ़ने टाइप की लड़की भी हो, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनो, बोल के उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो बोलता है एक बार मुझे चांस दे के देखो। ये सुनने के बाद तो कौन शौक में, और उस टाइम पे जो शीला होता है वो देखते हैं जो शीला होता है वो देखता है कि कार था एक्चुअली मीन की मम्मा का कार था जो मीन यूज़ किया करती थी। और जो शीला होता है वो बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे शीला बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसे फोकट में नहीं ले सकती, इस टाइम पे एक काम करना, एक कार मुझे दे दो और तुम ये कार ले लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन रिटर्न तुम्हें तो मुझे कुछ दे रहे हो, ऐसा वो बोलता है। जो सुनने के बाद कौन सोचने लग जाती है और हमें ये दिखाया जाता है कौन को ये समझ नहीं आ रहा था कि शीला उसे अप्रोच क्यों कर रहा है, जो ऑब्वियसली मीन का भी सवाल था। और यहीं पर ये स्टोरी खत्म होती है। तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में कौन किस तरह से इसके बातों पे आने वाली है। आंटी से जो एक शॉपिंग मॉल में होती है उनको पता चलता है कि शीला ने 5 मिलियन बाहर खर्चा किया हुआ है। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि पता लगा शीला ने किस बात के लिए खर्चा किया हुआ है। उनको थोड़ा डर लगता है कहीं ये गलत चीज़ में नहीं है, उन्हें तो पहले से ही डाउट तो था ही। और तभी उसकी असिस्टेंट बोलती है मैम तो क्या कर सकती है। ये सुनने के बाद जो शीला की आंटी होती है वो बोलती है मुझे पता है वो क्या करना चाहता है, लेकिन मुझे उसे किसी भी कीमत पे इस बात के लिए रोकना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर वो टाई देखने लगती है और तभी जो उसके आंटी की असिस्टेंट होती है वो बोलती है तो अभी ये टाई किसके लिए, आप मिस्टर फीरा के लिए ले रही हो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ। और तभी जो असिस्टेंट होती है वो बोलते हैं कि अगर उनको इतना ज़्यादा आप पसंद हो उस टाइम पे अपनी वाइफ के साथ क्यों ले रहा है। ये सुनने के बाद वो हंसती है, बोलती है बहुत सारी चीज़ें का ना एक्सप्लेनेशन नहीं होता, मुझे पता है उस पर क्या कलर सूट करता है, डोंट वरी, हम उसके लिए सरप्राइज लेने आए हैं, अपने दुखड़े पोखने नहीं, बोल के उसे वहाँ से लेके चली जाती है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पर शीला और उसकी बहन के साथ दोनों टकरा जाते हैं। तो क्या था, दोनों थोड़ी सो का रिच क्लास आंटी, और आपको पता है शीला का कैसा नहीं चले, वो तो लो क्लास लोग हैं और जिनका कोई नाम और कोई काम नहीं होता, उनसे तो वो ऐसे
उसे कचरों की तरह ट्रीट करती है, वही रवैया यहाँ पर दिखा रही होती है। और सिरा की आंटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो मुँह पे बोलती है, आपको इस तरह से हमारे क्लास से प्रॉब्लम है, उस टाइम पे आपको टकराना नहीं चाहिए। तभी जो सिरा होती है वो ये बोल देती है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम और तुम्हारी नेफ्यू दोनों का मैं पूरा काम बर्बाद करवा सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 2 सेकंड में मैं तुम्हारे क्लब को बंद करवा सकती हूँ, डेविल क्लब को। इसलिए ज़्यादा उछो मत, क्योंकि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो मेरे मुँह लगे। अगर ऐसा कुछ गलती दोबारा की तो उस टाइम पे तुम लोगों के साथ क्या होगा तुम्हें नहीं पता, ऐसा वो बोलती है। सिरा की आंटी भी, इसकी आंटी भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। वो बोलती है, एक बात बताओ, आपको हमारे क्लब से इतना ही प्रॉब्लम है तो ये बताना, आप तो एक वाइफ हो ना। अरे आप तो नहीं, लेकिन आपकी बहन जरूर एक वाइफ है, तो उसके लिए ये बात इतना मुश्किल क्यों है। और इवन आपके हस्बैंड को पूछो ना जाके कि घर में बेबी होने के बाद भी वो किसी और जगह पे जाके उनके साथ मस्ती करने में कितना ज़्यादा प्रेफर करती हो, या फिर आप जैसे लीगली वेडेड वाइफ उनको इतना ज़्यादा अच्छे से रख नहीं पाते ना, इतने ज़्यादा इरिटेट करते हो। इस बात की वजह से उनको अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए नाइट क्लब आना पड़ रहा है, डेविल क्लब आना पड़ रहा है। तो पहले अपने गिरीबान पे जाके देखो, दूसरे के ऊपर उछल उछलने से पहले, ऐसा बोल देती है। सिल्ट्रीडा का मुंह वहीं पर बंद करवाती है। सिस्टर वो बोलती है कि तो आप उससे इतना ज़्यादा क्यों लड़ रही थी, अगर इतना लड़ रही थी तो उनको मुंह तो जवाब देना भी तो बनता था ना, अब बस इतना क्यों बोल के आए, ज़्यादा बोलना था ना। ये सुनने के बाद जो सिला बोलती है कि अगर मैं कुछ भी यहाँ पर बोलूँगी उस समय पे ये सब कुछ सिला पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं सिला को बिल्कुल भी उस लाइफ में वापस आने नहीं देना चाहती थी जिस जानून से वो बाहर आया है, इसीलिए मैं अपना मुँह बंद कर रही थी। वरना मुझे भी बहुत आता है ऐसे लोगों को डील करना, तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ऐसी हरकतें नहीं करूँगी जिस बात की वजह से सब कुछ खराब हो जाए। बड़ी मुश्किल से सिला लाइफ में आगे बढ़ने की ट्राई कर रहा है, ऐसा वो बोलती है। सिला घर में होता है, उसको कॉल आता है कार डिलीवर हो गया है। आंटी आती है और वो बोलती है तुमने 5 मिनट किस पे खर्चा किया मुझे बताओ। सिला बोलता है तो मुझे अब सब कुछ बताना पड़ेगा क्या, इतना जरूरी हो गया क्या। आंटी बोलती है नहीं ये मैटर नहीं करता तुम पैसे किस पे कितना खर्चा करो, लेकिन इस बार मुझे कहीं ना कहीं आइडिया तुमने क्या किया हुआ है, तो प्लीज ये सब कुछ करना बंद करो। सिला बोलता है आंटी आप टेंशन मत लो, वो मैम बोलता है। और तभी आंटी बोलती है मैं तुम्हारे लिए ओरिजिन, तुम्हें पता है आज मैं सिरा से मिली थी और तुम्हें अच्छी तरह से पता है वो हम जैसे लोगों को कितना हेट करती है। उस टाइम पे अगर गलती से भी उसे ये पता चला कि तुम टोर हो तो क्या होगा। ये सुनने के बाद सिला आंटी का हाथ पकड़ता है और वो बोलता है मैम मैं टोर नहीं हूँ, मेरा वो एक पास था, अभी मैं सिला हूँ और सिला को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और उन लोगों ने जो मेरे साथ किया, हमारे साथ किया, उस बात के लिए मैं उन लोगों को ऐसे जान तो कैसे हो सकता है। उस वक्त पे उनमें और मुझमें क्या फ़र्क रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं उन लोगों को उस सब कुछ के लिए पे बैक करवाऊंगा जो उन लोगों ने हमारे साथ किया था। और एक दिन सही वक्त आने पर मैं ये भी बता दूंगा कि मैं टोर हूँ और उस वक्त तक मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्लीज़ आप मेरे मकसद में मत आइए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी एम्बैरेस्ड, आपको नाराज करना नहीं चाहता। ऐसा हो तो हम देखते हैं जो सिला होता है उसको आंटी बोलती है तुम करना क्या चाहते हो, तुम क्या उनकी जान ले लोगे। ये सुनने के बाद आंटी को सिला बोलता है डोंट वरी, अगर मुझे उन लोगों की जान लेनी होती तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी है, मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि उन लोगों के लिए डेथ इतना ईजी नहीं है। डेथ दूंगा वो उन लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, मुझे कुछ और करना है। उससे भी वो वहाँ से चला जाता है। मीन अपने ऑफिस पे होती है, उसका दोस्त उसे बोलता है बहन इतना क्यों परेशान हो रही है, रुको रुको रुको। ये सुनने के बाद मीन बोलती है कांड हो गया, कल मैं अपनी बहन को समझाने गई थी लेकिन वो उल्टा मुझ पर बरस रही है। ये सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है तो अब क्या करोगी आगे। तभी मीन बोलती है अगर मैं अपनी बहन को नहीं समझा सकती तो मैं सिला को वार्न कर सकती हूँ कि मेरी बहन से दूर रहे, और मैं वही करने वाली हूँ। ये सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है डोंट टेल मी कि तुम डेविल क्लब जाना चाहती हो। वो बोलते हैं यस मैं डेविल क्लब जाऊंगी और वहाँ पर मैं सिला से मिलूंगी और उसके अंडे से भी मिलूंगी, दोनों से मैं बात करूंगी। और तभी हम देखते हैं ये लोग डेविल क्लब के लिए निकलते हैं। डेविल क्लब पे इतने सारे गेस्ट थे और इतने खूबसूरत लड़कियां, जो देखने की बात तो मीन का जो दोस्त था 2 सेकंड के लिए तो बहक जाता है। वो बोलता है सिला इस खूबसूरत जगह पे रह रहा है, वाह मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता, अगर मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो मैं चाहूंगा कि मैं सिला बन के जन्म लूँ। वो उसे बोलती है कमीने आदमी, चिचोरे आदमी, पहले अपने काम पे फोकस कर, हम यहाँ पर लड़कियां आने नहीं आए, हम यहाँ पर कुछ और करने आए हैं। वहाँ पर औ को बोलती है मीन की मुझे सिला से बात करनी है। वो बोलती है सिला यहाँ पर नहीं है। मीन बोलती है वो मेरा दोस्त है, वो झूठ बोल देती है, कहा का दोस्त। और तभी जो ओ है वो बोलती है अभी वो यहाँ पर नहीं है। तभी मीन बोलती है मुझे मैम से बात करनी है, मैम यानी कि सिला की आंटी। ये सुनने के बाद वो बोलते वो भी यहाँ पर नहीं, लेकिन लकीन जो सिला की आंटी थी वो यहीं पर थी। मैम उससे अंदर लेके चली जाती है और वो बोलती है बताओ क्या बोलना है। मीन बोलते हैं मुझे आपके नेफ्यू के बारे में बात करनी है। वो बोलती है तुम्हें झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे नेफ्यू के दोस्त हो। सुनने के बाद मीन बोलती है मुझे नहीं पता कि ये चलता रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपके नेफ्यू का मेरे फैमिली के अगेंस्ट बैड इंटेंशन है। सुनने के बाद जो मैम है मतलब सिला की आंटी, वो बोलती है तुम वही लड़की है ना जो सिला के कार के साथ टकराई थी उसके विंडो पे। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि अगर वो उसने इतनी बड़ी बात आपको बताई हुई है तो उस टाइम पे आपको
ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो मेरा दोस्त नहीं है उस टाइम पे उसको कोई हक नहीं बनता मेरे फैमिली के साथ इस तरह से पंगे ले। ये सुनने के बाद मीन को शीला की आंटी बोलते तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि शीला तुम्हारी फैमिली के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। ये सुनने के बाद मीन बोलती है वो तो अगर आप अपने नेफ्यू को इतना जानती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता हमने क्या बिगड़ा है, मैं इतना श्योर हूँ कि शीला आर्ट और अलग से लोग हैं। हाँ मुझे लगा था 2-4 दिन की शीला आर्ट और एक ही लोग होंगे, इसी बात की वजह से मैं उसके पीछे पड़ गई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है वो तो ना लगे मेरा टोर बहुत अलग था। और वो बोलती है प्लीज़ अगर आप हो पाए तो अपने नेफ्यू को मेरी फैमिली के नज़दीक आने से रोकिए, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि उसके बैड इंटेंशन है। आई एम सॉरी मैम, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोल गई, बोल के वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनने के बाद तो जो शीला की आंटी थोड़ी सी परेशान आती है, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं ये आइडिया है कि उसका भतीजा एक्चुअल में क्या। मीन को उसका दोस्त बोलता है शायद तुमने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, इतना तो बोलना नहीं चाहिए था। ये सुनने के बाद जो मीन होती है वो बोलती है वो ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना है, मैं इतनी इजीली सब कुछ जाने नहीं दे सकती, ऐसा वो बोलती है। और उसका दोस्त बोलता है तुम्हारे अंदर की जो अच्छा है ना एक दिन तुम्हें लेके डूबेगी। और हमें ये दिखाया जाता है जो कहती है वो बोलता है उसका दोस्त की क्या तुम्हें कल भी नहीं आना पड़ेगा। मीन बोलती है वो मेरी कार है ना, आज तो नहीं ले पाई कल, लेकिन वो देखती है उसके घर पे तो कोई और कार है बहुत ब्रांड न्यू। वो तो शौक में आते हैं, उसका दोस्त बोलता है तुम्हारे घर में इतना बड़ा कार। और तभी हमें दिखा जाता है मीन अंदर की तरफ जाती है, क्वान तो आज हवा में उड़े जा रही होती है। उसकी मम्मी से प्रेस करी थी, ओ इतना रिच आदमी तुम पे इंटरेस्ट दिखा रहा है, मतलब होता है ना एक जो गोल्ड डिगर वाला जो एटीट्यूड था वो कौन का था। और उसकी मम्मी वही थी और डैड उसे समझाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन एक अल्जाइमर पेशेंट को कौन सीरियसली लेता। मीन आती है अंदर, मीन को पता चला कि उसकी कार देखकर उसकी बहन क्या कांड कर चुकी थी। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, वो कौन को आके समझाती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरी कार थी। ये सुनने के बाद कौन बोलती है तो क्या इसमें इतना पुराना कार था, पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा। मैं एक रिच का एक मिनिस्टर के बेटे को रिजेक्ट करके आई थी और इतनी पुरानी कार में देखने के बाद मेरी फ्रेंड मेरा मजाक बना रही थी, तुम्हें पता है कितना एम्बैरेसमेंट हुआ था। मीन बोलती है फिर वो मेरी कार थी, तुम ऐसा नहीं कर सकती थी। ये सुनने के बाद कुआनो से बोलती है तुम ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करती हो, अपनी सिस्टर रियल सिस्टर वाली बातें तुम्हें पाल पोस के मेरी मॉम और डैड ने इतना बड़ा किया और तुम ये हरकतें दिखा रहे मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हो। मीन बोलते ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत स्पेशल कार थी। मीन बोलती है कोई बात नहीं, मैं जाके खुद ही बात करती हूँ। वो घर से बाहर निकलती है और उसके बाद वो शीला के घर के नीचे चली जाती है। उसका दोस्त बोलता है तुम्हें पता है तुम शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन के घर में ऐसे घुसने वाली हो, तुम्हें कोई अलाउ नहीं करेगा। और वहाँ पर शीला का असिस्टेंट भी उसे रोक लेता है, लेकिन मीन बोलती है एक बार जाके शीला को बोलो कि मैं हूँ तो वो मान जाएगा। शीला अंदर था और असिस्टेंट जाके बोलता है मीन आपसे मिलना चाहती है। सुनने के बाद शीला बोलता है आने दो उसे अंदर। शीला के घर के अंदर की तरफ चली जाती है। घर काफी ज्यादा आलीशान था और हमें वहीं पर दिखाया जाता है जो मीन होती है वो इधर उधर देख रही होती है। उसी समय पर शीला आता है। शीला बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद मीन बोलते है तुमसे बात करनी है। सुनने के बाद शीला बोलता है हाँ लेकिन थोड़ा ध्यान से, वहाँ पर जो भी चीज़ें है ना वो बहुत महंगी है, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मीन होती है वो बोलती है मुझे मेरा कार चाहिए। शीला बोलता है पर इन रिटर्न मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन को कार दिया हुआ है जो 5 मिलियन का था। ये सुनने के बाद मीन बोलती है मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या इंटेंशन है। सबसे पहली बात तो तुम मेरी बहन के आसपास आना बंद करो, मुझे बर्दाश्त नहीं। और दूसरी बात तुम मेरा कार मुझे वापस लौटा दो। ये सुनने के बाद शीला बोलता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे लगता है इतनी इजीली मैं तुम्हारी बातें मानूंगा। ये सुनने के बाद जो मीन होती है वो बोलती है मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन मैं तुम्हारे कोई भी इरादे में तुम्हें कामयाब होने नहीं दूंगी। और दूसरी बात तुम ऐसा कुछ क्यों कर रहे हो, मुझे प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद करो, मुझे मेरा कार वापस लौटा दो। शीला बोलता है नहीं तुम्हें कार तो नहीं मिलेगा, अगर कुछ और चाहिए तो बता सकती हो, या फिर ऐसा है तुम्हारी बहन को कुछ ज़्यादा ही मैं फाव दे रहा हूँ ना, वो चीज़ तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से तुम इस तरह से पागल हुए जा रहे हो और बार बार ऐसे बहाने ढूंढते रहते हो मेरे घर में आने के। वरना मैंने कितनी बार बोला है मुझसे दूर रहा करो, मुझसे दूर रहा करो, तुम्हें समझ में नहीं आता। और तभी हमें ये दिखाया जाता है जो शीला होता है वो मीन को क्लियरली बोलता है तुम्हें कार नहीं मिली कि चुपचाप ऐसे दफा हो जाओ। मीन बोलती है तुम्हारे लिए अमाउंट इतना बड़ा नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारा घर बड़ा आलीशान था, पता नहीं तुमने क्या क्या कांड करके कमाया इतना पैसा, प्लीज़ मुझे मेरा कार वापस लौटा दो। और वो बोलती है और मैं तुम जैसे बुरे लोगों के आसपास मंडराना नहीं चाहती। ये सुनने के बाद शीला बोलता है एक सेकेंड रुको, क्या बोला तुमने, मुझे बुरा, यू मीन मैं गलत आदमी हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ। और वो उड़ता है। मीन बोलती है हाँ तुम बुरे आदमी हो। शीला बोलता है क्या तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें ये सिखाया है कि किसी स्ट्रेंजर के घर में उसके परमिशन के बगैर गुस्सा उसके बाद उससे कुछ भी उल्टी सीधी बातें बकवास करने लगो। ये सुनने के बाद जो मीन होती है वो बोलती है मैं हर किसी को ऐसे नहीं बोलती, मुझे कोई शौक नहीं हर किसी को गलत बोलने में, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम बुरे आदमी हो, तुम बहुत गलत आदमी हो, पता नहीं तुमने क्या क्या किया हुआ है।
शीला उसके पास जाता है और वो बोलता है यस मैं बुरा आदमी हूँ, लेकिन एक बात बताओ तुम्हारी दिक्कत क्या है? अगर मैं बुरा आदमी हूँ उस टाइम पे तुम्हें मेरे आसपास नहीं आना चाहिए ना मिस मीन। तुम्हें एक बर्दाश्त नहीं हो रहा है एक कि तुम्हारी जो बहन है वो किसी मुसीबत में फंस जाती है हर बार, और मैं बचाने आता हूँ, या फिर तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुम अपनी बहन को अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती। मीन बोलते मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुमने मेरी बहन के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसके पास आता है, उसे वाल की तरफ पुश करता है और वो बोलता है लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी बहन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए तो मुझे किसको परेशान करना चाहिए? तुम्हें लगता है तुम इतने लायक हो? उसे ऐसे जकड़ लेता है। मीन बोलते है छोड़ो मुझे। शीला बोलता है तुमने अभी तो बोला ना मैं बैड बॉय हूँ, मैं बैड हूँ, मैं बहुत गलत इंसान हूँ, उस टाइम में तुम उम्मीद कर रहे हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा? शीला बोलता है आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरा जो भी है वो तुम्हारी बहन के साथ है, तुम उसमें नहीं आती तो मुझे पेस्टर करना बंद करो, मुझे परेशान करना बंद करो। दोबारा मैं ये चीज़ बिल्कुल कंसिडर नहीं करूँगा कि किसी को बुरा लगेगा या किसी को अच्छा लगेगा। उस टाइम पे जो भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। और वहाँ से बोलता है कि गेट आउट। और तभी शीला वहाँ से बाहर ऐसे स्विमिंग पूल एरिया पे आता है। मीनू उसके पीछे पीछे जाती है और बोलती है कि तुम मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, तुम कब बंद करोगे मेरी बहन को परेशान करना? ये सुनने के बाद शीला उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है हाँ मैं तुम्हारी बहन को परेशान कर रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हारी बहन के करीब जाने की ट्राई कर रहा हूँ, उसे इंप्रेस करने की ट्राई कर रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए होगा उसका? गेस करो मीन, गेस करो क्या चाहिए होगा उसका? दिल? नहीं ना, दिल बड़ा टैकी लगेगा। हाँ उसकी बॉडी जो मुझे बहुत जल्द मिल जाएगी, मुझे यकीन है। तो आप खुद यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं लगना मीन, गेट आउट। लेकिन मीन उसे बोलती है मैं तुम्हें तुम्हारी मकसद पे कामयाब होने कभी नहीं दूंगी। उसे खींचती है जिसके चक्कर में दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। और उसके बाद शीला होता है उन मीन को पकड़ लेता है और उसके बाद मीन उसे बोले दी मुझे जाने दो। शीला बोलता है क्यों जाने दो, तुम्हें शौक है मेरे साथ आना तो आप एंजॉय करो, स्विमिंग पूल में काफी रोमांटिक माहौल है, ऐसा वो बोलता है। मीन बोलती है तुम जैसे घटिया इंसान कभी भी मेरे आसपास छोड़ नहीं सकता, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। शीला बोलता है तो किसने बोला था मेरे आसपास में आने के लिए? मैंने तो कभी नहीं बोला था ना, बार बार बोला मुझसे दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आता। और ये सुनने के बाद मीन बोलती है तुम जैसे घटिया इंसान हमेशा औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में एक ही चीज सोच सकती हो। जो शीला होता है और मीन को बोलता है तुम मुझे बहुत लो क्लास समझती हो, एक बात बताओ तुमसे क्या चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा? बार बार बोल रहा है मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम इसलिए मेरे पास आते हो क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है या फिर क्या है? इसने के बाद मीन बोलती है तुम बहुत घटिया इंसान हो और तुम जैसे लड़कों के आगे पीछे मैं अपनी बहन को कभी मरना नहीं दूंगी, मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहन के फ्यूचर को बर्बाद करने नहीं दूंगी। सुनने के बाद शीला मीन को बोलता है हाँ तुम अपनी बहन के फ्यूचर को बर्बाद होने नहीं दूंगी। 10 बार मीन के तुम अपने फ्यूचर को बर्बाद होने नहीं दोगे। तुम अपनी बहन के बहाने से कितनी बार मेरे करीब आ चुकी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लास्ट टाइम भी बोला था मैंने, लेकिन तुम सुनती नहीं हो, हर बार तुम यही करती रहती हो। और ये मत कहना कि मैं रूठू, अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो इन रिटर्न में भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो करूंगा ना। ये सुनने के बाद मीन उसे बोलते तुम बहुत घटिया इंसान हो जाने वाली थी। शीला उसे किस कर लेता है, बहुत भयंकर वाला मोमेंट था। और तभी मीन तो शौक में उसे जोर का तमाचा लगाती है, फिर से उससे किस करता है। ये वाला सिलसिला लंबा चलता है, जो आइकॉनिक मोमेंट था स्ट्रॉमी का। और उसके बाद मीन इतना फ्रस्ट्रेटेड होती है, उसे फिर मारने वाली थी। शीला बोलता है हाँ तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, तो देखते आज कौन थकता है पहले। मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा स्टैमिना है। मीन इरिटेट होकर रुकती है और बोलती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसी बात कैसे मुझे तुमसे नफरत है, तुमने सही बोला था, तुम्हारा कोई क्लास है ही नहीं और मैं अपनी बहन के फ्यूचर तुम्हारे साथ कैसे बर्बाद होने दे सकती हूँ? तुम जो सोच रहे हो कभी तुम्हारा पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम एक घटिया आदमी हो, बोल के वो वहां से चली निकलती है, पूल से बाहर निकलती है। और वो बोलती है अगर तुम यहीं पर नहीं रुकेगी, अगर तुम यहीं पर ना रुके तो उस टाइम पे मैं भी साम दाम दंड पे सब लगाऊंगी तुम्हें अपनी बहन से दूर रखने के लिए, क्योंकि तुम जैसे घटिया इंसान के आसपास में अपनी बहन को कभी आने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद करके रखूंगी, बोलती है। निकल लेती है, नींद निकलती है रोते हुए। शीला बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। क्यों नहीं कर रही है मेरे साथ? मन में इसका ये सवाल जरूर था। नींद आ रही है, उस टाइम पे मैम थी, मतलब शीला के आंटी उसे देख लेती है इस हाल में। वो अपनी गाड़ी में जाके अपने दोस्त के साथ निकल लेती है और शीला को दिखाया जाता है शीला अंदर टॉवल से अपने कपड़े और अपना बाल पोंछ रहा होता है। उसी टाइम पे वहां पर उसकी आंटी पहुंचती है।
आंटी ब्लॉक को बोलते बाहर जाओ। उसके बाद शीला वहाँ पर वाइन निकालने लगता है। शीला को आंटी बोलती है चल क्या रहा है, मीन यहाँ पर क्या कर रही थी। ये सुनने के बाद शीला बोलता है मुझे क्या पता, वो मुझे परेशान करने आई थी, लेकिन टेंशन मत लो आगे से नहीं करेगी। ये सुनने के बाद आंटी बोलती है वो क्लब में भी आई थी, वो ऐसा क्यों कर रही है, तुम्हारी और मेरे बीच में एक डील हुई थी, तुम सिर्फ सावित और शीला के साथ बदला लोगे, किसी और के साथ नहीं, किसी और के साथ कोई भी गेम नहीं खेलोगे, किसी और लड़की को हर्ट नहीं करोगे। तो ये चल क्या रहा है, मीन यहाँ पर क्यों है, मीन ने क्या किया तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद शीला बोलता है उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लो, आज मैंने जो किया है ना उसके बाद वो लाइफ में कभी सोच नहीं पाएगी कि मैं उसका वही टोर हूँ या फिर नहीं, क्योंकि उससे समझ में आ चुका है। आंटी बोलती तुमने ऐसा क्या कर दिया शीला। ये सुनने के बाद शीला बोलता है मैंने उसे आज ये बता दिया टोर और शीला में क्या फर्क है, और आज उसे ये भी यकीन आ गया कि मैं टोर नहीं बल्कि शीला ही हूँ। टोर एक अच्छा लड़का था लेकिन शीला नहीं। आज के बाद वो मुझे परेशान करना बंद करेगी, वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं लेके देगी। ये सुनने के बाद आंटी बोलती है अगर ऐसी बात है तो उस टाइम पे तुम्हें अपने रिवेंज को भी भूल लेना चाहिए। अगर तुम उसको एक दिन दिला चुके हो कि तुम टोर नहीं हो बल्कि शीला हो, उस टाइम पे तुम साबित और शीला से भी क्यों मूव नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद शीला बोलता है आंटी ट्रस्ट में, मैं जो कर रहा हूँ मैंने बहुत सोच समझ के ये सब कुछ डिसाइड किया हुआ है, मैं कभी भी ये सब कुछ किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ ना मैं करके रहूंगा, आप टेंशन मत लो। ये सुनने के बाद आंटी बोलती है जो भी कर रहे हो वो ध्यान से करना, तुम्हारी हरकतें किसी ऐसे इंसान को जो इनोसेंट हो, जिसकी कोई गलती नहीं, उसको कहीं मुसीबत में ना डाले, तुम्हारी हरकतें किसी और थर्ड पर्सन को हर्ट ना करे, तुम्हारे चक्कर में कोई मासूम तकलीफ में ना आए, मेक श्योर करना। वरना जो तुम बदला 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 लेके सोचते सोचते आगे बढ़ रहे हो ना, उसमें एक दिन शीला कुछ नहीं खोएगी, क्योंकि शीला के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन तुम बहुत कुछ खो दोगे और उस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ शायद ना रह पाऊँ। ऐसा वो बोलती है, बड़े गुस्से में थी आंटी। और उसके बाद शीला का मुंह यहीं पर बंद होता है। मीन घर के बाहर की तरफ आती है, वो आज वाले इंसिडेंट की वजह से बहुत परेशान थी और वो शीला की हरकतें याद करती है, बड़े कंफ्यूजन में थी कि क्या सच्ची में उसका दोस्त नहीं है, बचपन वाला दोस्त। काफी अपसेट भी थी। और तभी हमें दिखाया जाता है शीला वहीं के थ्रो क्रॉस हो रहा होता है, वो मीन को दिखता है। अब देखो अरे वो जोर जोर से चिल्ला के बोले मैं टोर नहीं हूँ, मैं शीला हूँ, लेकिन है तो टोर ही ना, कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी वो अच्छा ही है और वो उसकी बचपन वाली मीन है। अब उसके साथ जितना भी मिसबिहेव किया उसे भगाने के लिए, लेकिन वो बुरा नहीं है ना, इस बात की वजह से मीन को ऑब्जर्व कर रहा था थोड़ा दूर से। और तभी वहां पर आते हैं कुआन आने के बाद वो उससे बोलती है क्या हुआ, वो कुछ नहीं बताती आज जो भी हुआ है। वो बोलती है कि तो मेरे अपना कार लेने गई थी तो मिला क्या, वो बोलते नहीं छोड़ो जाने दो। तभी उसे एक जोड़ी चप्पल देती है, सैंडल्स, जो अच्छी तो थी लेकिन पुराने थे, सेकेंड हैंड होता है ना। और वो बोलती है मैं यूके में पहनती थी, अगर तुम पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो। मीना क्यों बोलती है। और तभी कुआन बोलती है तो क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना कि मैंने तुम्हारी कार को दे दिया इस बात की वजह से। ऐसे भी वो कार बहुत आउटडेटेड था और कुछ दिन के बाद तो खराब होना ही था। ऐसे भी तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूंगी मेरी कार में, ऐसा वो बोलती है। कुआन को मीन बोलते तो मेरी बहन हो, मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो जाने दो। और तभी वो बोलती है एक काम करोगी, वो बोलते हैं हाँ। तभी जो कुआन है उस मीन को बोलती है मॉम तो कल बिजी है, मैं भी बाहर जाने वाली हूँ, तो क्या तुम मेरी कार को धो के रख दो कि प्लीज। ये सुनने के बाद मीन बोलते हाँ ठीक है। शीला सब कुछ देख रहा था, उससे ना बहुत बुरा लगता है, उसे वो याद आता है कि मीन को आज भी उसके घर वाले उसका काम वाले की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब थी तो इस घर की बेटी है, बेटी, लेकिन हमेशा कुआन की तरह वो हमेशा कुआन की नौकरानी थी। और वो क्या बोलते हैं वो चली जाती है और शीला जो था वो किसी को कॉल करता है। अगले दिन में देखते हैं शीला की आंटी आई हुई होती है एक कैफे पे, जहाँ पर वो पीरा के साथ होती है। पीरा मतलब जो शीला है उसकी बहन का पति, इसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। और यहाँ पर होता ऐसा है, वहीं पर शीला और उसकी बहन भी आए हुए होते हैं, लेकिन उसको फोन आने की वजह से उसका पति यानी कि पीरा बाहर निकलता है, जिस बात की वजह से वो देख नहीं पाते। और साथ में हमें ये दिखाया जाता है जो मैम होती है यानी कि शीला की आंटी, उसका चाबी गिरता है, उठाने के लिए आई तो टकरार होती है, टकरार के बाद तो ओ माय गॉड क्या था। यहाँ पर दोनों में तो में होती है। और इवन यहाँ पर शीला की आंटी है वो भी बिल्कुल भी चुप नहीं रहती, उसको भी मुंह तोड़ जवाब देती है, और जिसके चक्कर में यहाँ पर अच्छा खासा तमाशा बनता है। और उसके बाद अब यहाँ पर शीला की आंटी के लिए ये था कि वो पकड़ी जाना नहीं चाहती थी, पीरा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, इस बात की वजह से वो जल्दी जल्दी करके पीरा को कॉल करके यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है, जिस बात की वजह से आज शीला और उसकी बहन ये सच पता नहीं कर पाते कि उसके सोकल जमाई और उसके पति का किसके साथ अफेयर चल रहा है, वरना आज बहुत बड़ा मामला होने वाला था। अगले दिन में देखते हैं
क्वान को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है जॉब का, जो उसके लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन वो बहुत खुश थी। वो चली जाती है इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर जो मैनेजर था उसे हायर करना चाहता था बहुत बड़े पोस्ट पे। वो बोलती है, एक बात बताना, इस जॉब मुझे मेरी कैपेबिलिटी की वजह से मिला या फिर किसी ने रिकमेंड किया था? सीन काट दिया जाता है। क्वान जो थी पार्किंग एरिया पे आती है और तभी शीला उसके पीछे पीछे आया हुआ था। वो बोलता है, कंग्रेचुलेशन, आज हायर तो हो गई होगी। ये सुनने के बाद कौन बोलते हैं, नहीं, मुझे किसी का बीच में दिया हुआ चीज़ नहीं पसंद है। मैं इतने कैपेबल हूँ कि मैं अपने दम पर भी कुछ भी हासिल कर सकती हूँ। तुम्हें लगा कि ये सब कुछ चीप हरकतें करके तुम मुझे पालोगे? ये सुनने के बाद शीला बोलता है, क्यों नहीं कर सकता क्या? बहुत बार ऐसा होता है, इंसान कैपेबल होने के बावजूद भी उसके कनेक्शन नहीं होते। अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा कनेक्शन है उस टाइम पे उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मुझे पता है उस पोस्ट में तुम कैपेबल हो काम करने के लिए। ये सुनने के बाद कौन बोलते, पर मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। शीला बोलता है, ये बात एहसान की नहीं है। अगर तुम बैचलर हो और तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है, अगर एक गुड लुकिंग हैंडसम बंदा रिच भी है जो तुम्हें इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो मुझे लगता है तुम्हें इस तरह से भागना नहीं चाहिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। ये सुनने के बाद जो क्वान है वो बोलती है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे आ जाऊंगी? ये सुनने के बाद शीला बोलता है, क्योंकि तुम अच्छी दिखती हो, कैपेबल हो और सब कुछ तुम्हारे पास है, जो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के पास चाहिए। और तुम्हारे पास वो पर्सन है शहर में सबसे ज़्यादा रिच, और वो बोलता है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कंसिडर करें मेरी बात को? कौन वहाँ से चले जाते स्माइल करते हुए, और शीला बहुत खुश था। इसलिए खुश नहीं था क्योंकि उसे प्यार करता है, इसलिए खुश था शायद क्वान उसके प्यार के जाल में धीरे 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 करते करते फंसने वाली थी। ये क्वान अपनी मॉम के साथ होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। दरअसल उसने शीला का जो रिकमेंड किया हुआ जॉब था उसको एक्सेप्ट किया हुआ था। हालांकि इसको जॉब की ज़रूरत थी, पहले जितना भी टाइम थ्रो कर रही थी, लेकिन बाद में औकात पे आई जाती है। उसकी मॉम बहुत खुश थी क्योंकि इतना रिच पर्सन उसके बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। और उस टाइम पे मीन की जो मॉम होती है वो बोल रही होती है क्वान को कि मैं आपसे वो सब कुछ खरीद सकती हूँ जो मुझे चाहिए, और मुझे मीन के साथ ऐसे बकबक भी करनी नहीं पड़ेगी। उसकी मदद के बगैर भी मैं सब कुछ कर पाऊंगी, वो भी अपनी असली बेटी की हेल्प से। और वो बोलते हैं, मॉम आप टेंशन मत, मैं आपको सब कुछ करवा के दूंगी जो आपको चाहिए। और हमें ये दिखाया जाता है मीन वहीं आती है और वो इनकी बातें सुन लेती है। मीन जब अंदर की तरफ आती है तो उस टाइम पे क्वान अपना मुंह बिगाड़ लेती है, और उस समय पे हमें ये दिखाया जाता है जो मीन थी वो क्वान को बोलती है कि क्या तुमने वो जॉब ऐसे कर लिया जो शीला ने बोला था? वो बोलती है हाँ, तो तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं? बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो झूठ बोल देती है, ऑब्वियसली उसको दिक्कत थी क्योंकि उसे पता है शीला का क्या मकसद है। और हमें ये दिखाया जाता है जो मीन थी वो वहाँ से फाइल लेके बाहर की तरफ जाती है, और यहाँ पर कौन तो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही होती है। और हमें ये दिखाया जाता है जो शीला होता है, शीला के हाथ पे मीन का विजिटिंग कार्ड हाथ पे पड़ता है और वो किसी को कॉल करता है, लगता है कुछ करने वाला है वो मीन के लिए। और इस समय पे हमें ये दिखाया जाता है कौन उसे कॉल करती है और वो बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है। वो बोलता है तो बताओ। ये सुनने के बाद जो कौन है वो शीला को बोलती है कि आपने मुझे जॉब के लिए हेल्प की, इस बात की वजह से मैं सोची थी कि आपको पर्सनली थैंक बोलूँ, और आपने मुझे कार भी गिफ्ट की, इसी बात की वजह से क्या हम दोनों मिल सकते हैं, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद शीला बोलता है, आपने जो सोचा वो बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ तो शायद मैं भी नॉट टुडे। ये सुनने के बाद तो कौन का तो मुंह ही बनता है। अब आपको पता है कौन कितनी बड़ी टॉपर है, कितनी ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश वेल सेटल पर्सन है, और उस टाइम पे उसका हाथ तो किसी लड़के ने बना नहीं किया था। उसे गुस्सा तो आता है, वो बोलती है मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं थैंक यू बोल दूँ, क्योंकि मैं इतनी बेहरम नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगर टाइम नहीं है तो बोलती है। मीन ये सब कुछ थोड़ा दूर से सुन रही थी और वो शौक में आती है कि शीला ने कौन का ऑफर ठुकराया, मतलब कौन के नजदीक जाने के लिए इतना कुछ कर रहा है, और आज कौन उसे सामने से आकर बोल रही थी कि मेरे साथ डिनर पे चलो, और वो मना कर देता है। तो मीन को बहुत अजीब ना, मीन का कान ओपन करता है और उसको स्टार्ट करता है, वो कहीं के लिए निकल लेता है। और हमें दिखाया जाता है मीन ऑफिस पे होती है। उस समय पे मीन बोलती है अपने दोस्त को कि मुझे जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, ऐसे भी आप कंपनी बंद हो इससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे भी कंपनी को बंद होने नहीं दे सकती। ये सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है अब उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिल चुका है। वो बोलती कौन? तभी मीन जो थी उसको उसका दोस्त बोलता है कोई तो एक क्लाइंट, और मीन नीचे की तरफ आती है और उस टाइम पे वहाँ बस शीला होता है। शीला को देख के तो वो शौक में आती है। वो बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनने के बाद शीला बोलता है कि तुम्हें याद है ना तुम्हें कितना पैसा पे करना, मैंने तुम्हारी बहन के ऊपर कितने पैसे खर्च किए। ये सुनने के बाद मीन बोलते तो तुमने अपने शौक से किए हुए ना, मैंने तो बोला था खर्च करने के लिए। ये सुनने के बाद शीला उसे बोलता है तुम्हें इस बात से नाराज होना कि मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारी बहन को बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, उसको पटाने की ट्राई कर रहा हूँ, इसी बात की वजह से इतने टैंटम क्यों कर रहे हो? मीन ये सुनने के बाद शीला को मीन को मैं क्यों करूंगी, हटो यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ये सुनने के बाद शीला बोलता है क्यों? ये सुनने के बाद
मीन बोलती है कि क्योंकि मुझे तुम्हारे साय से भी दूर रहना है। और उस टाइम पे शीला बोलता है तो एक बात बताओ, जितना पैसा मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च किया है, तुम्हारी बहन के ऊपर खर्च किया है, उसका मुझे हर्जाना कौन भर के देगा। मीन बोलती है मैंने नहीं बोला था उस पर खर्च करो। और वो बोलते एक बात बताओ, तुम करना क्या चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो। ये सुनने के बाद शीला बोलता है वही जो तुम प्रूव करने के ट्राई कर रहे हो, वही मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मीन बोलती है तुमने तो आज बोला था ना कि तुम बिल्कुल भी फ्री नहीं हो, कौन को तुमने मुंह में बना कर दिया, और यहाँ पर तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही हो। मैं तुम्हारे कोई टाइम पास करने वाली चीज हूँ? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी बहन इस बात के लिए ओके हो जा सकती है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं इतनी फालतू नहीं हूँ, ऐसा वो बोल देती है। जो सुनने के बाद जो शीला है वो बोलता है तुम बस इस बात की वजह से नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हारी बहन के ऊपर लाइन मारा तुम पे नहीं, वरना तो तुम्हें कोई इशू नहीं ना मुझसे, ऐसा वो बोलता है। मीन बोलती है मुझसे दूर रहो। वहाँ से जाने लगती है। शीला उसके पीछे पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़ता है। मीन उसे धक्का देती है और बोलती है आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मैं मुझे। ये सुनने के बाद शीला बोलता है क्या तुम इतना तो इरिटेट हो चुके हैं मुझसे। ये सुनने के बाद शीला जो था उसको मीन बोलती है मुझे बस तुमसे दूर रहना है, क्योंकि मुझे धोखेबाज लोग और जो लोग 2 और 3 प्लान करके बैठे हुए होते हैं दूसरों को हर्ट करने के लिए, उनसे दूर रहना है। तो हम देखते हैं अब जो मीन है उसको शीला कार्की की उसके हाथ पे थमा देता है। मीन बोलते मुझे नहीं चाहिए। अब ये सुनने के बाद शीला बोलता है पर कुछ दिन पहले तक तो तुम इस कार के में मरी जा रही थी, तुम मेरे घर तक आ पहुंची थी, याद है ना तुमने क्या क्या किया था, और अब अचानक से तुम्हें नहीं चाहिए। मीन बोलती है मुझे कार नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ, अगर हो पाए तो मेरी बहन से दूर रहो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जैसे इंसान को मेरे मुंह ना लगाओ, हाथ ना लगाओ, तो मैं देखो ना, और मेरी फुटी किस्मत है कि तुम मेरी बहन के पीछे हाथ धो के पड़े, वरना मैं कभी तुम्हारे आसपास होती भी ना। ये सुनने के बाद शीला जो था उसके हाथ में क्यों थमा देता है और वो बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो मीन, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें परेशान करने का, तुम्हें हर्ट करने का, तुम्हें दिक्कत देने का, लेकिन बात यहाँ पर तुम्हें शुरू कर रही हो। मैं कब से बोला मुझसे दूर आकर नहीं सुनती। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम बोलोगे मैं वो सब कुछ करूँगा, लेकिन जहाँ तक बात तुम्हारी बहन और मेरी है उसमें तुम इंटरफेयर मत करो, क्योंकि उसमें मुझे पॉपकॉर्न भी नहीं रोक सकती, तो तुम क्या ही चीज़ हो, बस यही है। और ये कार की चाबी मैं तुम्हें वापस इसलिए लौटा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरे और कौन के बीच में ना हो, वरना मुझे पता है तुम कोई ना बहाना करके मेरे और कौन के बीच में आ ही जाओगी। तो आज के बाद मुझे बख्श दो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद मीन को कार की चाबी थमा के वहाँ से चला जाता है। क्वान और उसकी माँ डेविल क्लब पे पहुंचते हैं। ये दोनों पहली बार इस क्लब में आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो भी आलिशान सिचुएशन था वो देख के तो क्वान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और हमें ये दिखाया जाता है जो क्वान की मॉम थी वो बोलती है आई नो शीला बहुत अच्छा दिखता है और वेल सेटल भी है, लेकिन यार वो ऐसी जगह पे काम करता है। ये सुनने के बाद क्वान बोलती है मॉम आप भूल गए, वो इस काम यहाँ पर का ओनर है, तो ऑब्वियसली ऐसी प्लेस होना उसके लिए नॉर्मल सी बात है। और मैं बहुत अपर क्लास हूँ, आपको पता है हमारा क्लास और उसका क्लास मैच नहीं करता, भले हमारे पास इतना पैसा ना हो, लेकिन मेरा नाम बहुत बड़ा है, आपका और पापा का नाम बहुत बड़ा है। उस केस में ऐसा हो सकता है अगर मैं शीला को डेट करने के लिए ओके बोल दूँ, उस टाइम पे वो मेरे आगे पीछे पागल कुत्तों की तरह मंडराएगा और वो मेरे लिए बेस्ट है ना कि कोई ऐसा लड़का मुझे मिलेगा जो हमेशा मुझे अपनी सड़कों पे बिठा के रहेगा। मॉम ऐसा वो बोलती है, जो सुनने के बाद उसकी मॉम को भी आइडिया काफ़ी बढ़िया लगता है। और हम देखते हैं अगले सीन में ब्लॉग ने देख लिया था वहाँ पर क्वान को आते हो, इसीलिए वो शीला के पास जाके बता देता है। ये सुनने के बाद शीला बोलता है नॉट बैड, मुझे लगा था थोड़े और पैसे फेंकने पड़ेंगे क्वान के मुंह पर तब जाके वो मेरी बातों पे आएगी, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट नोटिस में ना हो गया। मुझे अच्छी तरह से पता था क्वान कैसी लड़की है, उसको पटाने के लिए कोई नॉर्मल लड़की के लिए जो मेहनत करना पड़ता है वही करना पड़ रहा है। थोड़े पैसे उसके मुँह पर फेंक कर मारो, उस टाइम पर उसकी जो उसके अंदर का जो भी अच्छाई है वो सब कुछ रास्ते पे आ जाता है और वो लालच में आई जाती है। इतना पैसा देखने के बाद कोई भी लड़की किसी लड़के को मना नहीं कर सकती, अनलाइक समवन। ऐसा बोलता है, मीन को याद करता है, प्लॉट को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। और तभी हम देखते हैं अगले वाले सीन में कौन घर पे आती है। उसके बाद वो अपना घर पे मीन का कार दिखती है। वो सोचती है कार यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो शीला ने दिया हुआ था, शीला को दिया हुआ था क्वान ने, तो वो सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब तो जरूर यहाँ पर आग फटने वाली थी। मीन क्वान को बोलते तुम इतनी जल्दी आ गए। सुनने के बाद क्वान बोलती है अब तक तो मैं तुम्हें अपनी बहन कंसिडर कर रही थी, लेकिन लगता है अब असली दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे पीछे पीछे मुझे बैक स्टैप कर रही हो। मीन बोलते क्या बोल रहे हो। ये सुनने के बाद जो क्वान है वो बोलते है एक बात बताओ वो कार वहाँ पर क्या करे। मीन बोलती है शीला मुझे देखे गया था, पहले वो बोल नहीं पाती, बाद में बोल देती है। सुनने के बाद अब क्वान का क्या था, उसका तो पारा सनक गया। वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। और मॉम बोलती है आज जब क्वान ने शीला को कॉल किया था उस टाइम पे उसने बोला था वो पीछे और तुम शीला से मिलने गई थी और तुम ये बोलोगे कि शीला पर्सनली वो कार देने तुझे आया था और हम मान लेंगे। तो अभी मीन बोलती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में शीला मुझे कार देके गया है। और ये सुनने के बाद वो बोलती है पर क्यों। ये सुनने के बाद अब मीन के पास इस क्वेश्चन का आंसर था ही नहीं, वो बोल नहीं पाती। ये सुनने के बाद
जो मीन है उसको कौन बोलती है, मैंने बहुत बड़ी गलती करती तुझे अंडर एस्टिमेट करके। मुझे पता है बचपन से लेकर आज तक हमेशा तू मुझसे जलती है, तू मुझे बहुत जलती है। बता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू बर्दाश्त नहीं कर पा रही है ना। शीला जैसा रिच पर्सन और गुड लुकिंग पर्सन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए हर बार मुझे उसके अगेंस्ट भटकाने की ट्राई करती है और उसके पास आके पता नहीं मेरे बारे में क्या कान में बढ़ रही है, जो वो आज उसने मना कर दिया मेरे साथ डेट पे जाने के लिए और तेरे साथ मिलने के लिए आ रहा था। मीन बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो उससे बाहर की तरफ ले जाती है, 2-4 तो तमाचा भी लगा देती है। शीला वहाँ पर आया हुआ था, वो दूर से देखता है मीन के साथ जो हो रहा है, उसे रोकना था, लेकिन अब अगर रोकने जाता तो यहाँ पर बहुत बात बिगड़ जाती। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, डैड आते हैं, डैड रोकने की ट्राई करते हैं। मीन बोलने की ट्राई कर रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे शीला पे, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन कौन के ऊपर था आज तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस बुखार चढ़ा हुआ था और वो बोलती है बता ऐसा कुछ क्यों कर रही, तू तो मेरी बहन है ना, मेरी बहन होने के बाद भी इतना कुछ करे, तुझे शर्म नहीं आती। अभी मीन बोल रही होती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी। ये सुनने के बाद कौन बोलती है अगर कुछ नहीं किया तो उस टाइम पे शीला तुझे वो कार क्यों वापस देके गया। मीन बोलते मुझे नहीं पता। और तभी वो कैसे बर्दाश्त करती है कि मिलियन पैसे वाला कार जो कौन नए कार के बदले में छोड़ी थी वो शीला ऐसे ही दे देगा। और वो मीन जो थी वो बोलती है वो कोई और नहीं बल्कि टोर है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, वो तुम्हें हर्ट करना चाहता है। तभी मॉम बोलते है बकवास बंद करो, तू नहीं सह पाती कि मेरी बेटी की लाइफ में कुछ अच्छा हो। ये सुनने के बाद मीन बोल रही होती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मॉम, आप यकीन मानो शीला अच्छा इंसान नहीं है। वो टोर कौन थी, वो बोलते कौन सा टोर। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं वही टोर बचपन का मेरा दोस्त टोर। ये सुनने के बाद जो मॉम होती है वो हंसती है, बोलती है कि वो तो मर चुका था और मरे हुए इंसान वापस नहीं आते। अरे शीला टोर नहीं। और डैड आके अपनी बेटी को जैसे तैसे बचा लेते हैं। शीला ये देख रहा होता है और मीन बोलती है मैं एक दिन तुम्हें प्रूव करके रहूँगी कि वो टोर है और मैं तुम्हें उससे बचाऊंगी, ऐसा वो बोलती है। और जो शीला होता है ये देख रहा होता है कहीं ना कहीं आज मीन के साथ जो हुआ है उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है। मीन रोते रोते अपने उस सेक्शन की तरफ चली जाती है, उसका सीक्रेट हाउस, मतलब जहाँ पर वो हमेशा रहा करती थी जब अकेला महसूस होता था। तो रोते रोते जाती है, मीन रो रही होती है। शीला पीछे की तरफ से वाल से जंप मारता है, मीन के कमरे के अंदर घुस जाता है। मीन उसे देखने के बाद बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शीला उसका मुंह बंद करता है। तो हम देखते हैं अब मीन जो थी वो तो चिल्लाने वाली थी। शीला उसे बोलता है अगर तुम चिल्लाए उस टाइम पे मैं कुछ करूँगा, अगर तुम ना चिल्लाए तो उस टाइम पे मैं कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मत चिल्लाओ। वो रुक जाती है। शीला जो था वो बोलता है तुम्हें हर्ट हो रहा है ना, ऐसे दिखता है उसके पैर में चोट आई थी, हाथ में चोट आई थी। मीन बोलते तुम्हें किसने बताया। सुनने के बाद शीला बोलता है मुझे दिख रहा है तुम्हें हर्ट हो रहा है, तुम बेवकूफ़ बनना बंद करोगी, कितनी स्टॉबन बनोगी, चुपचाप एक बार। मीन बोलते नहीं। वो उसे ऐसे अपने गोद में उठाता है और उसे उसके बाद चेयर में रखता है और उसके बाद मीन बोले थे हटो यहाँ से हटो, लेकिन वो नहीं सुनता। वो बोलता है अगर तुम दोबारा चिल्लाई या फिर तुमने कोई बदतमीजी करने की ट्राई की उस टाइम पे मैंने वही करना है जो मैंने लास्ट टाइम किया था। मीन समझ नहीं पाती। शीला बोलता है अभी मैंने तुम्हारे पैर लग कर दिए, अगर तुम चिल्लाना बंद नहीं किए तो तुम्हारे लिप्स भी लॉक होंगे, बोल के उसके बहुत करीब जाता है। मीन तो घबरा के बारे रुक जाती है और शीला बोलता है गुड गर्ल। और उस टाइम पे वो उसको बोलता है दर्द तो नहीं हो रहा ना मीन। और उसके बाद वो उसके पैरों पे चोट आई थी उसको देखता है और वहाँ पर मेडिसिन लगाने लगता है। फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर सेम चीज हुआ था, टोर की वजह से मीन जो थी उसकी पिटाई हुई थी। उस टाइम पे टोर ने उससे बचाया था और उसके मेडिसिन किया हुआ था और उसने प्रॉमिस किया था मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और ये सब कुछ मीन याद करती है, उसे बहुत बुरा लगता है और बोलता है तुम ये सब कुछ क्यों दिखा रहे हो, तुम बोलते हो ना कि तुम मेरे दोस्त टोर नहीं हो, तो ये कर क्या रहे हो, तुम करना क्या चाहती हो, दिखाना क्या चाहती हो, बताओ ना मुझे। तुम्हें इसलिए बुरा लगता है क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ, क्या हुआ कौन ने बता दिया क्या मैं अडॉप्टेड हूँ, या फिर तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है क्योंकि तुम मेरे वो दोस्त हो जिसको मैं बचपन से जानती हूँ, मेरे सबसे अच्छे दोस्त टोर हो ना तुम, ऐसा हो बोलती है। शीला इमोशनल एंगल के साथ, मतलब शीला इतना इमोशनल हो गया था मीन के साथ ये सब कुछ होते देख कर कि वो भूल गया था उसका जो ये केयरिंग नेचर है, उसकी वजह से आज मीन उससे गलत समझने वाली थी। मतलब अब तक जो बोला था कि मैं टोर नहीं हूँ, मैं टोर नहीं, मैं सिलाऊँ, मैं टोर नहीं सिलाऊँ, वो सच आज बाहर आ सकता था शीला के अंदर की अच्छाई की वजह से। टोर होने की वजह से तुम इतना कुछ केयर दिखा रहे हो, तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हारी बर्ताव से पता चलता है। लेकिन तक तो शीला जो था वो थोड़ा सा शॉक में आता है और रियलाइज करता है ही डिड अ बिग मिस्टेक, पर दिल की अच्छाई नहीं जा सकती ना। शीला उठता है और वो उसके पीछे की तरफ जाता है और वो बोलता है आई नो मैं यहाँ पर गलत था, लेकिन तुम जो करना चाहती हो वो बहुत गलत है। ये सुनने के बाद मीन बोलते हैं तुम बस मान लो ना तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनने के बाद शीला बोलता है मैं यहाँ पर कौन से मिलने के लिए आया था और मैंने उस टाइम पे देखा मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी बहन तुम्हें पीट रही थी और मुझे कहीं ना कहीं इस बात का गिल्ट था कि मुझे कार वापस लौटानी नहीं चाहिए, जिस बात की वजह से तुम्हारी बहन को बहुत ज़्यादा इंसिक्योरिटी हुई। इसी बात की वजह से मैंने सोचा जो मेरे वजह से हुआ है उसको मैं सॉर्ट आउट करूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आया था, इसलिए नहीं क्योंकि मैं वो तुम्हारा बचपन वाला दोस्त एंड ऑल। आई डोंट नो तुम किसकी बात कर रही हो। ये सुनने के बाद मीन बोलती है
तुम चाहे लाखों लोगों को मना करो, शायद तुम अपने आप को भी बोलो कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में दिखता है तुम मेरे बचपन वाले दोस्त हो। ये सुनने के बाद शीला परेशान होता है। पहले तो अपने आप को शांत करने की ट्राई करता है, उसकी तरफ देखता है और बोलता है, देखो मीन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा दोस्त कौन है, क्या है, जिंदा है या मर गया, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे लगा था तुम मुझे अपने बचपन वाला दोस्त समझ रही थी, दैट वाज कूल, मुझे लगा था कुछ अच्छा है। लेकिन अब जो कर रही हूँ ना वो इरिटेटिंग लग रहा है। अब एक लेवल के बाद मैं ना परेशान होने लगता हूँ और मुझे इरिटेटिंग फील होता है। तो प्लीज़ ये करना बंद करो। मैं तुम्हारा बचपन वाला दोस्त नहीं हूँ, ना ही मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा बचपन वाला दोस्त कौन है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिसको पसंद करता हूँ वो तुम्हारी बहन है, ना ही तुम हो। तो ये सब कुछ करना बंद करो। मीन बोलते तो तुम मेरे फैमिली के साथ इंटरफेयर करना बंद करो। मुझे पता है तुम मेरी बहन के बारे में अच्छा नहीं सोचते, तुम कुछ मिशन की वजह से, कुछ मकसद की वजह से मेरी बहन के साथ होना ट्राई कर रही हो। ये सुनने के बाद शीला बोलता है, और मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे और क्वान के बीच में आना बंद करो। तुम्हारा मेरे और क्वान के बीच में आने का कोई भी मकसद होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना तुम नजदीक आओगे उतना तुम ऑड हॉट होगी। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। मीन बोलती क्यों? ये सुनने के बाद शीला बोलता है, क्यों का कोई रीजन नहीं है, बस मैं अपने और क्वान के रिलेशनशिप में किसी और को इंटरफेयर करते हुए देखना नहीं चाहता। मैं इस टाइप का पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मीन बोलती है, अगर तुम अपने आप के कुछ मकसद की वजह से मेरी बहन या फिर मेरी फैमिली के बीच में एसोसिएट होने की ट्राई कर रहे हो तो उस टाइम पे मुझे बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अपने मकसद के लिए मेरी बहन को यूज़ करने की ट्राई कर रहे हो तो उस टाइम पे मुझे भी किसी भी कीमत पे अपने बहन को बचाना पड़ेगा ना। शीला बोलता है, पर तुमने देखा ना तुम्हारी बहन तुम्हें किस तरह से ट्रीट करती है, वो तुम्हें अपनी बहन ही नहीं मानती। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी बहन की हरकतें तुम्हारे लिए। मीन बोलती है, पर जब तक तुम नहीं आते तब तक ऐसा कुछ नहीं था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आए वो सब तुम्हारे आने के बाद आया है। तो बेसिकली यू आर द ट्रबल मेकर। मीन ये भी बोलती है, मुझे पता है तुम्हारा कोई तो मकसद है। जो फैमिली नॉर्मल थी, जो बहन अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो सब कुछ खराब हो चुका है। अगर तुम रिवेंज के लिए मेरी लाइफ में आए थे, मेरी बहन की लाइफ में आए थे, तो मुबारक हो, तुम मेरी फैमिली को तोड़ने में कामयाब हो चुकी हो मिस्टर शीला। ऐसा वो बोलती है। शीला रियलाइज करता है कहीं ना कहीं उसकी वजह से मीन के साथ आज ये हुआ है। मे भी ना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको आन बौखला गई इसी बात की वजह से रहा है ना, क्योंकि शीला ने उसको रेस पे जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन मीन को कार लेके दिया। तो शीला रियलाइज कर चुका था। मीन बोलती है, मैं तुम्हें ना पहले लाइक बिल्कुल नहीं करती थी, मैं तुम्हें हेट करती थी, अब नहीं, अब तो मैं तुम्हें हेट भी नहीं करती। मैं तुम जैसे मर्दों को श्राप देती हूँ। तुम्हें कभी अपनी लाइफ में वो खुशी कभी मिलेगा ही नहीं जो तुम हमेशा चाहोगे। जो तुम पाने के लिए पीछे पड़ोगे वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, वो तुमसे और दूर जाओगे। और एक एहसान करना शीला, मुझसे दूर रहा करो। मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाओ, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जो मेरी लाइफ में नॉर्मल था वो अब इतना ख़राब हो रहा है। प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम हियर। ये बोलती है। शीला कुछ नहीं बोल पाता और तभी हमें ये दिखाया जाता है मीन जो थी वो बोलती है, सुना नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। फिर शीला कुछ नहीं बोल पाता। तभी मीन बोलती है, अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं चले जाती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। शीला उसके आंखों से अब जाके लिटरली आंसू आ रहे थे और वो आंसू को ऐसे पूछता है। मीन बोलता है, जिस तरह से उसने मीन बोला था उसे बचपन वाला टोर याद आया, मतलब वो जो अफेक्शन था उसकी इस आवाज़ में, और मीन उसकी तरफ मुड़ती है। वो आंसू पहुँच चुका था और मीन जो थी वो रियलाइज कर चुकी थी वो टोरी है। उसके पास आती है और उसने जो चेन पहना हुआ था जिसमें रिंग था उसकी मॉम का, वो वाला देखने के लिए उसकी शर्ट की बटन ओपन कर लगती है। शीला उससे रोकने की ट्राई करता है। तभी मीन बोलते, तुम छुपा क्यों रहे, मुझे एक बार देखने दो ना, क्योंकि मुझे पता है तुम जो रिंग पहने हो उसमें तुम्हारी मॉम का। मीन जो थी उसको शीला धक्का देने की ट्राई करता है, सुन ही नहीं रही थी। क्वान को दिखाया जाता है उसका जो मुंह फुला हुआ था वो तो अलग ही लेवल का था, और उसकी मॉम से बोलती है, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर मीन अगर उसको अप्रोच करने की ट्राई कर रही है तो भी शीला तो बहुत हाई क्लास पर्सन है, उसका टेस्ट अलग है, उसका टेस्ट तुम हो नहीं है। ये सुनने के बाद जो क्वान थी वो बोल रही होती है कि पर ये मीन उस जगह का, वो बोलती है, मीन ऐसा क्यों कर रही है, मेरे फेवरेट थिंग्स पे वो नज़र क्यों लगाती है, ऐसा बोल के गुस्से में थी। मॉम समझाती है और फिर से दिखाया जाता है शीला बोलता है, एक बात बताओ, तुम जो करने की ट्राई कर रहे हो बताओ इसका मतलब क्या होता है। तब मीन बोलते हैं, मुझे देखना है, तुम्हारे चेस्ट में स्कार था, तुम्हारे गले पे जो नेकलेस है उसमें तुम्हारी मॉम का नाम था, वो 2 चीज़ दिखाओ, उसके बाद मैं मान जाऊँगी, चलो कपड़े उतारो। शीला हंसता है और बोलता है, तुम खुद सो जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो मैं हूँ, कोई और मैन होता और किसी और मैन को तुम ये बोल रही होती कि अपने शर्ट उतारो, तो उस टाइम पे पता है तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचता। खुश हो जाओ, क्योंकि मैं तुम पे इंटरेस्ट नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी बहन पे इंटरेस्टेड हूँ। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, वरना किसी ऐसे स्ट्रेंजर लड़के बोले कि कपड़े उतारे, उस टाइम पे लड़के बहुत कुछ सोचते थे, बोले कि उसे धक्का देता है। मीनू बोलते, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला, मुझे तुम्हारे चेस्ट पे देखना है। ये सुनने के बाद शीला बोलता है, क्या तुम मुझे
बहुत खुश करने की ट्राई कर रहे हो, तुम मुझे लकी फील करवा रहे हो कि वाह ये लड़की पहली बार किसी मैन को अपने कपड़े ओपन करने के लिए बोल रही है और वो मैं हूँ, शुड आई बी प्राउड। ये सुन के मीन बोलती नहीं ऐसी बात नहीं। सिला उसके बहुत करीब जाता है और वो बोलता है डू यू लाइक मी। मीन कुछ बोल नहीं पाती, वो बोलती है बकवास बंद करो, उसे धक्का देती है। सिला बोलता है हाँ हाँ बोलो बोलो, नहीं मैं इतना गुड लुकिंग हूँ, हैंडसम हूँ, रिच हूँ, तो कोई लड़की मेरी तरफ अट्रैक्ट होना इज नॉर्मल, भले कौन हो या फिर तुम हो, लेकिन मैं तुम पे इंटरेस्ट नहीं हुई तो तुम्हें पता है ना। तभी डैड बाहर से मीन मीन करने लगते हैं। पापा तो बुलाए रहे होते हैं और तभी सिला उसका मुंह बंद करता है और वो बोलता है एक बात बताओ, अगर तुम्हारे डैड को अभी ये पता चलेगा उनकी क्यूट प्यारी छोटी बेटी किसी स्ट्रेंजर मैन के साथ इस तरह से रोमांस करे, उस टाइम पे उनको कैसा लगेगा बताओ बताओ। मैं उसे धक्का देने की ट्राई करती है और वो शीला बोलता है तो अगर तुम्हारे पापा को ये पता चलेगा उनकी क्यूट प्यारी बेटी अगर किसी मैन के साथ रोमांस करे तो उनको कैसा लगेगा बताओ बताओ। मीन उसे कुछ बोल नहीं पाती। शीला बोलता है यहाँ पर रहो गुड गर्ल की तरह, तमाशा क्रिएट मत करो। मीन बोलता है उसे लगता है और पीछे की तरफ से बाहर निकलता है। पापा आते हैं और वो बोलते हैं बेटी किससे बात कर रही थी। मीन बोलती है पापा मैं ये चीज़ यकीन मानना चाहती हूँ कि शीला आटोर अलग इंसान है और मेरा दोस्त मर चुका है। ये सुनने के बाद जो पापा थे वो बोलते हैं हाँ बेटा वो सही है। तभी मीन बोलती है डैड मैं ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, मेरा दोस्त मर चुका है। और सिलाई सब कुछ सुन रहा था। डैड बोलते हैं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो अलग इंसान है, शीला अलग इंसान है। मीन बोलते हैं शीला बहुत बुरा है। पापा बोलते हैं हाँ बेटा। तभी मीन बोलती है वो मेरी बहन ऐसी क्यों है पापा, वो मेरी बातों पे यकीन ना करके शीला की बातों पे यकीन क्यों कर रही है, वो स्ट्रेंजर है और मैं उसकी बहन हूँ। तभी डैड बोलते हैं तुम्हारी मम्मी ने बोला था कौन शीला को बहुत पसंद करने लगी है, उस टाइम पे तुम्हें पता है ना कौन कितनी कॉन्फिडेंट लड़की है, वो हर चीज़ में बेस्ट है। उस टाइम पे वो किसी और की बात पे यकीन करे, वो भी अपनी छोटी बहन की बात पे वो बहुत कम चांस होता है, ऐसा नहीं कि वो तुमसे हिट करती है। तभी मीन बोलती है मैं खुद आप यकीन मानना चाहती हूँ कि शीला आटोर अलग इंसान है, लेकिन उसके चेस्ट पे जो स्कार है मुझे वो देखना था वो नहीं देखने को मिला। और वो बोलती है जो रिंग उसके पास है उसकी माँ का जैसा मुझे लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही डिजाइन की रिंग तो बहुत सारे बन सकते हैं ना। अब मैं ये चीज़ यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा दोस्त बहुत अच्छा था, वो मुझसे प्यार करता था, वो मुझे कभी हर्ट करना नहीं चाहता था, कर भी नहीं सकता था और हमेशा मुझे सपोर्ट करता था, प्रोटेक्ट करता था। लेकिन ये शीला ऐसा नहीं है, ये कोई और है और मेरा दोस्त कोई और है। पापा वे वो उससे समझाते हैं कि तुम ज़्यादा सोचो, टेंशन मत लो, इन सब चीज़ों में तुम अपने आप को इन्वॉल्व मत करो। शीला बहुत ज़्यादा सैड होता है। हम देखते हैं आप शीला को, शीला कॉल करता है क्वान को और उसके बाद क्वान बोलते इतने लेट नाइट को कॉल करने को कोई खास वजह, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम नहीं था। ये सुनने के बाद शीला बोलता है एक्चुअली आज मैं थोड़ा बिजी था, मैं तुम्हारी बहन को कार देने के लिए गया था, क्या तुम अपसेट तो नहीं हो ना। ये सुनने के बाद वो बोलते तो इसकी कोई खास वजह, क्योंकि मैंने तुम्हें कार दिया था इन रिटर्न, तुमने मुझे 5 मिलियन का कार दिया हुआ था। तो ये सुनने के बाद जो शीला था वो बोलता है मेरी वजह से तुम दोनों में लड़ाई ना हो ये चाहती थी, क्योंकि वो कार कहीं ना कहीं तुम्हारी बहन का था। मैंने सोचा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट नहीं करनी, इसीलिए मैं वहाँ पर कार देने गया था और मैंने दे भी दिया और मैं बताना भूल गया, आई एम सो सॉरी, मैं इसीलिए बिजी था। ये सुनने के बाद वो चुप होती है और वो बोलती है कि क्या तुम सच बोल रही हो। वो बोलते हैं हाँ। और तभी जो क्वान थी वो उसको शीला बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ कल डेट पे जाओगी, क्योंकि आज नहीं जा पाया उसका मैं हर जन्म भरना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कोई बात नहीं चलते हैं। और तभी वहाँ पर आया था सावित और हमें ये दिखाया जाता है सावित कौन को बोलता है कल मेरे साथ डेट पे चलो, वो मना कर देती है। परसों बोलते हैं मना कर देती है। वो बोलते हैं मेरे पास ऑलरेडी डेट है। ये सुनने के बाद वो गुस्से में आता है, वो बोलता है ये शीला है ना। तभी वो बोलते हैं कि हाँ जो भी हो लेकिन तुम तो नहीं हो ना। ये सुनने के बाद जो कौन थी उसको साबित बोलता है तुम्हें पता है उसका क्लास क्या है, वो क्या करता है, वो बस एक पॉप का ओनर है, मैं इस शहर में मेरा क्या दर्जा है, क्या रुतबा है तुम्हें पता है, बोल के उसे डांटा होता है। शीला जो थी जो कौन थी वो उसका इंसान सुनने के बाद उसे गुस्सा आता है। वो बोलती है अपने लिमिट में रह के बात करो। वो बोलता है तुम एक तुच्छे से आदमी के लिए मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो, वो तो एक नंबर का मैनेजर है तुम्हें पता है ना। ये सुनने के बाद कौन बोलती है अगर वो ना होता तो भी तुम तो मेरे पास प्रायोरिटी ना होते, तो यहाँ से दफा हो जाओ, शीला के बारे में कुछ बकवास ना करो बोल के उसका मुंह बंद करती है। वो बोलता है एक दिन तुम रिग्रेट करोगी मुझे चूज ना करने के लिए मेरे ऊपर, शीला को चूज करने के लिए। सुनने के बाद वो हंसने लगती है और बोलती है ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ से निकल लेता है। तो हमें ये दिखाया जाता है सावित इसी मूड पे घर पे आया था। उसकी माँ को इसीलिए पता चल जाता है कि वो कौन को इम्प्रेस करने में नाकामयाब रहा। वो बोल रही होती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम शीला से तो बिल्कुल नहीं हार सकती। तभी वो बोलता है मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे मेरे फेवरेट चीज़ों पे मुंह लगाने की बोल के वो बोलता है। तभी उसकी माँ बोलती है प्राउड ऑफ यू माई सन। ऑफ देखना ही है कि ऐसा क्या उखाड़ने वाला है सावित।